Everyone, welcome back to ChemFact Education. So in today's chapter, we will discuss about the pattern of Bocci reaction. ठीक है, देखा जाए तो ये 1909 में पब्लिश हुई थी। तो जो पहली रिएक्शन थी वो थी अपने पास 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। किसके किसके बीच में थी? एक तो अपने पास कार्बोनिल सिस्टम था और अपने पास एक एल्कीन सिस्टम था। ठीक है, तो मतलब ये क्या था, जो अपने पास जो कार्बोनिल सिस्टम है वो क्या करता था, हायर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में ये क्या कर रहा था, हायर एक्साइटेड स्टेट में जा रहा था। ठीक है, मतलब एक्टिवेट हो रहा था। और उसके बाद में ये क्या था, जो अपने पास जो ये एनर्जी है, इसकी एनर्जी थी वो इन दोनों के बीच में ट्रांसफर हो रही थी। इन दोनों के बीच में क्या हो रही थी, ट्रांसफर हो रही थी। और उनमें से मतलब जो फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ से इसके बाद में क्या हुआ, रेडिकल रेडिकल फॉर्म हुआ। और इधर भी रेडिकल रेडिकल फॉर्म हुआ और वहां पे रेडिकल रेडिकल कंबाइंड हो गया पहले। और उसके बाद में फाइनल प्रोडक्ट अपने पास साइक्लाइज फाइनल प्रोडक्ट बन गया, 4 मेंबर की रिंग बन गई। ठीक है, कितने मेंबर की रिंग बन गई, 4 मेंबर की रिंग बन गई। ठीक है, यदि डायग्राम से देखा जाए तो हमें पता ही है कि मतलब जो अपने पास सिंगलेट स्टेट होती है उसकी ग्राउंड स्टेट भी होती है। ठीक है, मतलब S0 भी होती है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास S0 हो गई। यदि सिंगलेट की यहाँ पे देखा जाए, S1 की देखा जाए तो अपने पास यदि इसकी स्पिन देखा जाए तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और हायर एक्साइटेड स्टेट में गया, तो अपने पास जो इसकी स्पिन जो है वो ही अपने पास यहाँ पे इसकी स्पिन है। ठीक है, जबकि अपने पास ट्रिपलेट में क्या होता है यहाँ पे कि अपने पास जो ये वाली है, जो इसकी अपने पास स्पिन की जो डायरेक्शन थी वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ट्रिपलेट के अंदर। ऐसे ही हम जेबलेंस के डायग्राम से देख सकते हैं। जेबलेंस के डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि अपने पास जो ट्रिपलेट है उसकी ग्राउंड स्टेट अपने पास क्या होती है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करती। पहले क्या होता है कि अपने पास जो अपने पास सिंगलेट की ग्राउंड स्टेट से यहाँ पे कोई एच न्यू आएगा, मतलब कोई अपने पास एनर्जी का सोर्स है, तो वहां से लाइट अपने पास रेडिएशन करेंगे और वो क्या हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगी। हायर एक्साइटेड स्टेट में होने के बाद में क्या कर सकता है, ये अपने पास एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है, किसके थ्रू, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के अकॉर्डिंग, और इंटर सिस्टम कन्वर्जन भी बोल सकते हैं उसको एक बार के लिए। तो यहाँ पे इससे यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर करेगा और यहाँ पे ट्रिपलेट में चेंज हो जाएगा। अब बात आती है कि सिंगलेट और ट्रिपलेट का रोल कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि सर हम सिंगलेट से करवाए या ट्रिपलेट से करवाए, क्या मतलब है, हमें तो रिएक्शन करवानी है। तो देखो बहुत डिफरेंस आ जाता है सिंगलेट और ट्रिपलेट में। वहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, सिंगलेट में कोई अलग स्टीरियो केमिस्ट्री रहती है, ट्रिपलेट में अपने पास कोई अलग स्टीरियो केमिस्ट्री रहती है। ठीक है, यदि बात करें अपने पास की जो ये वाले अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड है, जो अपने पास ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड है, उनकी यदि हम एनर्जी की बात करें कि हमें कितनी एच न्यू यहाँ पे देनी पड़ेगी, कितनी लैम्डा मैक्स रहेगी, मतलब तो उसके लिए हम देख सकते हैं अपने पास ब्यूटेनल के लिए 280 पे अपन काम कर सकते हैं, और एसीटोन के लिए हमें 280 सही है, बेंजाल्डिहाइड के लिए हमें 290, बेंजोफिनोन के लिए हमें 330। तो ऐसे ही ये टेबल देख सकते हैं अपने पास कि सिंगलेट के लिए अपने पास कितनी एनर्जी चाहिए, ट्रिपलेट के लिए अपने पास कितनी एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हम। अब बात करते हैं हम कि मतलब इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, मतलब जो अपने पास पैटर्न ऑफ बोची रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। तो बेसिकली इसको देखो हम यहाँ से समझ सकते हैं, जो हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है तो उसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे अपने पास ये क्या है, ग्राउंड स्टेट में है अपने पास जो भी अपना मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल अपने पास, एक तो कार्बोनिल सिस्टम है, एक तो क्या है अपने पास कार्बोनिल सिस्टम है, और एक अपने पास क्या है, एल्कीन है। यहाँ पे क्या है, ये एल्कीन है। ठीक है, अभी देखो हम सिमेट्रिकल लेकर चल रहे हैं ये वाली एल्कीन, बाद में हम क्या है अनसिमेट्रिकल में भी चेंज कर देंगे इसको। तो यहाँ से देखा जाए तो पहले एच न्यू हमने इस पे मतलब डाला, तो इसमें क्या हो गया अपने पास, ये हायर एक्साइटेड स्टेट में चला गया। मतलब हायर एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में क्या होगा, देखो जो ये वाला अपने पास कार्बोनिल सिस्टम था और जो ये अपने पास एल्कीन थी, वो दोनों क्या है अपने पास एक्सप्लेक्स बना देंगे। मतलब जो इसकी एनर्जी थी इसके अंदर, जो यहाँ पे हमें एनर्जी इसको दी है, तो इसकी जो एनर्जी थी वो इसमें भी अपने पास क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है एक दूसरे में। और ट्रांसफर होने के बाद में तो यहां से देख सकते हैं हम कि ये क्या हो गया अपने पास, यहाँ पे रेडिकल फॉर्म करके यहाँ पे जो मतलब मोर रिएक्टिव थे, जो मोर रिएक्टिव रेडिकल थे वो पहले कंबाइंड हो गए। और उसके बाद में अपने पास क्या है, देखो यहाँ तो अपने पास सिमेट्रिकल है, जो मोर और लेस का तो कोई हमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन बात ये होती है कि जो मोर रिएक्टिव होते हैं अपने पास वो मतलब पहले कंबाइंड कर जाते हैं, और उसके बाद में अपने पास क्या हो सकता है, मतलब बाद में अपने पास मतलब यहाँ पे जो शेल दो अपने पास दो रेडिकल और बचे हैं वो भी अपने पास कंबाइन करके यहाँ पे 4 मेंबर की रिंग दे देते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे इंटर सिस्टम कन्वर्जन होता है तब देखो क्या होता है कि अपने पास इसकी स्पिन क्या थी, देखो एक डाउन है एक अप है। ठीक है,
यहाँ पे एक डाउन है एक अप है, तो यहाँ पे इंटर सिस्टम कन्वर्जन हुआ, यहाँ पे क्रॉसिंग हुई, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने पास जो दोनों की स्पिन है, दोनों की स्पिन क्या हो गई, सेम साइड हो गई। यहाँ पे दोनों की सेम साइड हुई, तो जो अपने पास इसका रेडिकल था, जो इसका रेडिकल यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या होता है कि पहले ये रेडिकल फॉर्म होता है, ये रेडिकल फॉर्म हो गया, ये रेडिकल फॉर्म हो गया, ये रेडिकल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों रेडिकल तो यहाँ पे कंबाइन कर गए यहाँ पे इसके बाद में, ठीक है, लेकिन फिर से अपने पास क्या होगा, इंटर सिस्टम कन्वर्जन होगा। और वो क्यों होता है मैं बता दूं आपको, ये बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है। अपने पास एक तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट अपने पास यहाँ पे ये हो जाए, एक हो जाए कि अपने पास पहले ये कंबाइंड हो, फिर उसके बाद में हम देखें कि अपने पास मतलब जो लार्ज ग्रुप है या स्मॉल ग्रुप है वो किस साइड है किस साइड नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम इंटर सिस्टम कन्वर्जन क्रॉसिंग करके या कन्वर्जन करके हम इनकी स्टीरियो मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ भाई कि अपने पास लार्ज ग्रुप है तो वो कौन से मतलब मेरे पास बॉन्ड को रोटेट करे या ना करे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम ये मैकेनिज्म देख सकते हैं। अब बात आती है कि अपने पास सिंगलेट से जाएगा या ट्रिपलेट से जाएगा, और हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाला ग्रुप अपने पास सिंगलेट से जाएगा और कौन सा वाला अपने पास ट्रिपलेट से जाएगा। तो यदि इसको देखा जाए तो बेसिकली जो ये वाला एग्जाम्पल है उसके अंदर हमने क्या ले रखा है, ये तो एसीटोन हो गया अपने पास, ये तो क्या हो गया एसीटोन हो गया, ठीक है, और ये हमने यहाँ पे क्या ले रखी है, एल्कीन सिस्टम ले रखा है। यदि इसकी बात करें तो देखो पहली बात तो मैं बता दूं यहाँ पे ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है, देखो मैं पहले इसके यदि रेडिकल फॉर्म करके देखूं मैं इसका, ठीक है, एक सेकंड के लिए हम इसकी थोड़ी साइज बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। तो यदि मैं इसका रेडिकल फॉर्म करके देखूं मैं, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, यदि मैं इसका रेडिकल फॉर्म करके देखूं तो देखो ये क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे ये एसीटोन है, इसका रेडिकल मेरे पास ये रेडिकल है, ठीक है। यदि मैं ऐसे ही एल्कीन की बात करूं मेरे पास, तो एल्कीन की मेरे पास क्या रेडिकल, ये वाला रेडिकल हो गया मेरे पास, एक तो ये वाला रेडिकल हो गया, और मेरे पास एक यहाँ पे रेडिकल हो गया, यहाँ पे मेरे पास क्या है OCH3 ग्रुप है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो क्या होगा अपने पास, पहले अपने पास क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएंगे, पहले कंबाइंड हो जाएंगे। इसका मतलब बोल सकते हैं कि अपने पास जो अनस्टेबल होता है, जो अपने पास अनस्टेबल होता है वो क्या होता है अपने पास, मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि मैं इन दोनों में से देखा जाए तो मेरे पास यदि ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, सिंगल इलेक्ट्रॉन अपने पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है। यदि इसकी बात करें इसमें, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये वाला ऑक्सीजन है और जो ये रेडिकल है, तो वो क्या है, ये जो रेडिकल है वो क्या कर सकता है अपने पास, जो ये रेडिकल है वो इसके एंटीबॉन्डिंग से, जो अपने पास जो ऑक्सीजन है उसका एंटीबॉन्डिंग होगा, ऑक्सीजन के लास्ट में एंटीबॉन्डिंग से क्या होगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो सकता है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला मेरे पास क्या है, स्टेबल है, और मेरे पास ये वाला सिस्टम मेरे पास क्या है, स्टेबल है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास सिर्फ पहले बार मतलब जो पहली स्टेप में जो रिएक्शन होगी वो इस रेडिकल और इस रेडिकल के बीच में होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे मेरे पास। तो देखो यहाँ पे देखा जाए, यदि इसकी मैकेनिज्म को देखा जाए तो अपने पास ये और ये दोनों अपने पास क्या हो गए, ये कंबाइंड हो गए, ठीक। अब मेरे पास क्या रेडिकल, ये एक रेडिकल ये बचा, एक रेडिकल ये बचा, OCH3 मेरे पास इधर फॉर्म हो गया। अब मेरे पास देखो दो पॉसिबिलिटी है कि या तो ये बॉन्ड को कन्वर्ट करके मतलब बॉन्ड को रोटेट करके मेरे पास साइक्लिक प्रोडक्ट दे दे, या पहले जैसे ये था कि मतलब मेरे पास ये वाला ग्रुप और जो ये वाला ग्रुप है वो सेम साइड है, ठीक है, और वैसे का वैसा ही फॉर्म हो जाए। तो ये वाला देखो मेरे पास ये क्या है मेरे पास यहाँ पे, और इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है दोनों की सेम है, मतलब ये क्या होंगे, यहाँ पे बॉन्ड रोटेशन नहीं किया होगा इन्होंने, बॉन्ड रोटेशन नहीं किया होगा इसका मतलब, ठीक है। और जबकि मेरे पास इसके केस में देखा जाए तो ये मेरे पास क्या है, मतलब इन दोनों की देखी जाए स्टीरियो केमिस्ट्री, तो ये मेरे पास क्या है, ट्रांस है एक दूसरे के। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड रोटेशन हो गया होगा, और बॉन्ड रोटेशन हो गया इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये ट्रिपलेट से गया होगा, और यहाँ पे बॉन्ड रोटेशन नहीं हुआ तो वो सिंगलेट से गया होगा। ये बात हम बोल सकते हैं यहाँ पे। अब देखो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इससे, तो यहाँ तो पहली चीज तो ये देख ली हमने। अब मैं क्या करता हूँ कि एक बार क्या है, देखो इसकी जो मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री किसके अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मतलब यहाँ पे यदि मैं जो ये वाला ये CH3 ग्रुप था यहाँ पे, और यहाँ पे CH3 ग्रुप था, और यहाँ पे CH3 को मैं कोई एरोमेटिक से चेंज कर दूं,
एरोमेटिक से चेंज कर दूं तो मेरे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री यदि सेम आई और डिफरेंट आई तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूं, कंक्लूजन निकाल सकता हूं। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया वो मैं आपको पहले बता देता हूं कि जो यदि मेरे पास यहाँ पे, यदि मैं इसको जनरल वे में लिखूं, आर यहाँ पे आर लिख देता हूं, ठीक है। यदि मेरे पास ये आर ग्रुप, मेरे पास आर ग्रुप यदि मेरे पास क्या है, एलिफेटिक है, क्या है मेरे पास, एलिफेटिक है, तो मेरे को क्या है, बॉन्ड रोटेशन का टाइम नहीं मिलता, बॉन्ड रोटेशन का मेरे पास क्या है, टाइम नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये किससे जाएगा, सिंगलेट से जाएगा। याद रखना हमेशा कि मेरे पास यदि आर ग्रुप एलिफेटिक है तो उसको बॉन्ड रोटेशन का क्या टाइम नहीं मिल पाता और वो सिंगलेट से जाता है। यदि मैं आर ग्रुप को यदि मैं एरोमेटिक से चेंज कर दूं, एरोमेटिक से चेंज कर दूं तो क्या होगा, उसके पास बॉन्ड रोटेशन के लिए सफिशियंट टाइम होता है और वो क्या करेगा, अपने पास ट्रिपलेट से जाएगा, और ट्रिपलेट से जाएगा तो वो अपने पास मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। ये हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे यदि इसको देखा जाए, मेरे पास एलिफेटिक है तो मेरे पास क्या होगा, बॉन्ड रोटेट नहीं होगा। तो मेरे पास यदि मेजर प्रोडक्ट की बात करूं मैं, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होने वाला है, ये वाला मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा मेरे पास। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो मैं इसको यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको कि मतलब यहाँ पे कैसे मतलब डिफ्रेंशिएट किया गया और कैसे ऑब्जर्व किया गया। तो हमने देखा था कि ये वाला क्या है, या तो अपने पास क्या है, सिंगलेट में रह सकता है, या अपने पास क्या है, ट्रिपलेट में रह सकता है। इसके पास दो पॉसिबिलिटी थी, या तो अपने पास सिंगलेट में रह सकता है ये, या फिर अपने पास किस में रह सकता है, ये ट्रिपलेट में रह सकता है। अब बात करते हैं, मतलब ये हो गया, चलो ठीक है। अब मेरे पास क्या है, ये क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक तो सिस है, ये एक तो सिस सिस्टम है और एक ट्रांस सिस्टम है, ठीक है। तो एक्चुअली में जब रिसर्च किया जाता है तो वो क्या करते हैं, मतलब डिफरेंट कंडीशन लेके देखते हैं कि मतलब मेरे पास सिस के अंदर मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ट्रांस में मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग वो कंक्लूजन निकालते हैं। तो जो अभी हमने कंक्लूजन निकाला वो उसी के अकॉर्डिंग था। तो यदि मैं इसकी बात करूं, मैं सिस की बात करूं यहाँ पे, तो एलिफेटिक के केस में मेरे पास सिस में मतलब मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ये मेरे पास ओ था। यहाँ पे मेरे पास देखो जो इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री थी मेरे पास, तो ये CH3 मेरे पास इधर था और मेरे पास ये वाला CH3 मेरे पास इधर था, ठीक है। अभी मैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, जो ये वाला CH3 है उसकी स्टीरियो में अभी क्या है डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों की। तो मेरे पास सिस है तो मेरे पास ये प्रोडक्ट में भी मेरे पास क्या है, सिस आए, मतलब बॉन्ड रोटेशन नहीं हुआ। यदि मेरे पास ये ट्रांस है तो मेरे पास ट्रांस में भी मेरे पास क्या हुआ, यदि ट्रांस की बात करूं तो ट्रांस में मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास CH3 इधर है, ठीक है, और मेरे पास ये वाला CH3 मेरे पास इधर है, और यहाँ पे मेरे पास ये मिथाइल है। तो मैं इसकी यहाँ पे अभी भी इसकी स्टीरियो अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बात समझाना ये चाह रहा हूँ कि मतलब जो इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री है, जो इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री है वो क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी मेरे पास, वो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म हुआ क्योंकि ये अपने पास ट्रांस था। अब इसमें भी मेरे पास एक केस और हो सकता है, कौन सा केस हो सकता है यहाँ पे, ये मान लो मिथाइल, मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी तो मिथाइल की हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन नहीं की, लेकिन मेरे पास ये जो CH3 है वो डाउन भी जा सकता है और ये वाला CH3 मेरे पास अप आ सकता है। तो उसके अंदर मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इन दोनों में मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसकी भी मतलब हम यहाँ पे आगे मतलब नेक्स्ट स्लाइड्स में यहाँ पे इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये देख लिया हमने, लेकिन हमने यहाँ पे क्या नोट किया कि यदि मेरे पास सिस है तो जब यहाँ पे स्टार्टिंग में मेरे पास सिस है तो मतलब मेरे पास प्रोडक्ट में भी सिस रहेगा। यदि मेरे पास यहाँ पे ट्रांस है तो मेरे पास प्रोडक्ट में भी मेरे पास क्या रहेगा, ट्रांस रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एरोमेटिक की। यदि मेरे पास जो मैं ये मिथाइल है, जो मेरे पास ये मिथाइल है, उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पीएच से मैं चेंज कर देता हूँ। किससे चेंज कर रहा हूँ, मैं पीएच से चेंज कर रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं पीएच से चेंज करने के बाद में मतलब मेरे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको पीएच से चेंज कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको पीएच से चेंज कर दिया। तो अब देखो मेरे पास ये हो गया, मेरे पास ये वाला सिस्टम हो गया एक तो, और एक अपने पास क्या रह गया, ये वाला मेरे पास कोई सिस्टम हो गया, ठीक है। ये मेरे पास सिस है, मेरे पास ये पहले सिस है। अब देखो मेरे पास क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। यदि मैं इसकी बात करूं तो इसमें मेरे पास देखो यहाँ पे क्या होगा, मतलब पीएच मेरे पास इधर है, ठीक है, ओ मेरे पास इधर है, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा। अब ये देखो मोर स्टेबल प्रोडक्ट की बात करूं मैं, मोर स्टेबल प्रोडक्ट की बात करूं तो कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा मेरे पास, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ देखो यहाँ पे ये मतलब CH3 इधर है मेरे पास, एक मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, मेरे पास क्या है, दो पॉसिबिलिटीज है, और वो कौन कौन सी है मेरे पास यहाँ पे एक तो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए मेरे पास, ठीक है,
और एक मेरे पास क्या हो सकता है, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। कौन सा वाला, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। और बोल सकता हूँ मेरे पास यदि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी हमने डिफाइन नहीं की, और एक बोल सकता हूँ मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है मेरे पास, यदि बात करें इसकी, तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। CH3 मेरा इधर आ जाए, CH3 मेरे पास इधर आ जाए, CH3 इधर वाला जो मेरे पास है वो डाउन चला जाए, और मेरे पास pH यहाँ पे ये वाला आ जाए। अब यह आपको मतलब अभी हमने ये वाला ड्रॉ कर दिया, मतलब 3 प्रोडक्ट इसमें पॉसिबल है। तो अब इसमें हमें मतलब अब इसमें मतलब कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मतलब मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट मोर स्टेबल है और कौन सा वाला मेरे पास लेस है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज और दिखा देता हूँ कि मतलब कि इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, वो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि मतलब प्रोडक्ट स्टेबल कैसे देखते हैं कैसे नहीं देखते हैं। लेकिन यहाँ पे इनके केस में यदि हम प्रोडक्ट की बात करें, मतलब इन तीनों में से क्यों कौन सा ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 4 मेंबर की अपने पास जो रिंग होती थी, जो ये वाली रिंग होती थी अपने पास, जो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे R1 मान लो, यहाँ पे R2 मान लो, यहाँ पे अपने पास कोई R3 ग्रुप मान लो, यहाँ पे R4 ग्रुप मान लो। तो जो स्टेबिलिटी है जो उसके अकॉर्डिंग, जो ये वाला है इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे, इसकी मतलब जो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है, थर्मोडायनेमिकली अपने पास क्या होता है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है। थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल जो प्रोडक्ट होता है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारे थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो इसके केस में यदि मैं देखा जाए, यदि इसके केस में मैं देखा जाए, तो मान लो कि सपोज करो मैंने यहाँ पे इस pH को यदि अब डिफाइन कर रहा हूं, मैं pH को मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो pH को मैंने अप ले लिया, क्या कर लिया मैंने यहाँ पे pH को मैंने ये अप ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरे पास मिथाइल है, जो मेरे पास मिथाइल है वो कहाँ जाएंगे मेरे पास, ये वाला मिथाइल मेरे पास किधर आएगा, अप आएगा, और ये वाला मिथाइल भी मेरे पास किधर आ जाएगा, ये अप आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यदि यदि आप इस चीज को देखोगे ना, आप यदि इस चीज को आप इसमें ड्रॉ करके देखोगे, तो ये वाला अपने पास जो भी है, मतलब ये थर्मोडायनेमिकली अपने पास क्या है, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है, ठीक है। अब ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ये सही है ये गलत है, ये कैसे डिफाइन, किसके अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे हम, ये इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे हम आगे मूव करें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये हमने क्या किया, अब की बार साइक्लिक लिया है, यहाँ पे क्या किया, साइक्लिक सिस्टम लिया है। इस साइक्लिक सिस्टम में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने पास ये वाला कार्बोनिल देखे जाए तो अपने पास क्या है, ये एरोमेटिक है, ये वाला सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है। इसकी बात करें अपने पास, तो यहाँ पे देखो ये क्या है अपने पास, ये सिस है, ठीक है, मतलब दोनों सेम साइड है। अब इसके अंदर देखो प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा और कौन सा नहीं होगा, और क्या ऑब्जर्व किया गया, मतलब जो अपने पास 1998 में अपने पास पेपर पब्लिश हुआ, उसके अंदर क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और क्या नहीं हुआ, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली स्टेप में मेरे पास क्या होगा, पीएच रहेगा, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन पे रेडिकल फॉर्म हुआ, यहाँ पे कार्बन पे रेडिकल फॉर्म हुआ। यहाँ पे ऐसा ही यदि इसको देखा जाए, मतलब मेरे पास इसकी बात करे जाए तो अपने पास यहाँ पे भी रेडिकल फॉर्म हुआ होगा, और मेरे पास यहाँ पे भी मतलब जो सेकंड साइड है उधर भी अपने पास रेडिकल फॉर्म होगा। ये तो अपने पास क्या है, सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब बोल सकता हूँ कि मेरे पास सिलेक्टिविटी का तो कोई डिफरेंशिएट करेंगे नहीं उसको। तो यहाँ पे ये वाला जो मोर रिएक्टिव रेडिकल है पहले वो वाला कंबाइंड हो जाएगा, और वो वाला मान लो कि अपने पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो गया, मान लो मैंने क्या किया, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, मतलब अपने अपने जो मतलब कि हमें सही से प्रोडक्ट ड्रॉ कर सके। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, ये वाला ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे आ गया, यहाँ वाला ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, और मेरे पास पीएच में अप साइड ले रहा हूँ, ठीक है, पीएच मैंने क्या किया, अप साइड ले लिया। अब देखो यहाँ पे यदि रिंग की बात करे जाए और एक CH3 ग्रुप की बात की जाए, तो अपने पास बड़ी कौन सी है, यहाँ पे बड़ी रिंग कौन सी है अपने पास, यहाँ पे देखा जाए तो CH3 ग्रुप अपने पास क्या है, फैला हुआ अपने पास। इधर देखा जाए तो ये अपने पास क्या है, CH2 ग्रुप है, ये अपने पास क्या है, CH2 ग्रुप है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, मिथाइल मेरे पास क्या आ जाएगा, अप आ जाएगा, मिथाइल मेरे पास अप आ जाएगा, और इधर मेरे पास मिथाइल क्या आ जाएगा, इधर भी अप आ जाएगा। तो मतलब देखो साइक्लिक में एक चीज और मैं बता देता हूँ, साइक्लिक में बॉन्ड रोटेट करना अपने पास डिफिकल्ट होता है, बॉन्ड रोटेट करना अपने पास क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इसलिए जो यदि इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब मेरे पास सिस दे रखी है, तो मेरे पास ये क्या रहेंगे, सिस ही रहेंगे, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट कौन सा वाला फॉर्म हो जाएगा, ये वाला फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। और ये वाला प्रोडक्ट कौन सा, यदि एक्सो एंडो की बात करें, यहाँ पे एक्सो एंडो की बात करें, तो ये वाला प्रोडक्ट कौन सा अपने पास, यहाँ पे ये वाला एक्सो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, एक्सो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ।
और इसको एक्सो और एंडो कैसे डिफाइन करोगे आप, यहाँ पे इसको मतलब ये वाली अपने पास ये वाली फॉर्म हमने ड्रॉ करके यहाँ पे इसको एक्सो एंडो में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक, अब ये वाली जो चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये अपने पास यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके देखना है, ऐसे ड्रॉ करके देखना है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कि मतलब मेरे पास जो ये वाला प्रोडक्ट है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, कैसे मैं स्टेबिलिटी यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, कैसे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ मैं थोड़ी रिजियो सिलेक्टिविटी की। मैं क्या करता हूँ कि अब है ना यहाँ पे जो अपने पास जो एल्किन सिस्टम है वो क्या कर लेता हूँ, मैं अनसिमेट्रिकल ले लेता हूँ। अनसिमेट्रिकल में यदि यहाँ पे ये ले लूँ, मतलब अपने पास जो एल्किन सिस्टम है तो उसके अंदर मेरे पास फिर से दो पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। यहाँ पे देखा जाए तो यदि मैं पीएच को मैं यहाँ पे ये वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे रेडिकल आ जाएगा, यहाँ पे पीएच है, यहाँ रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं इसकी बात करूँ तो मेरे पास ये रेडिकल है, यहाँ पे मेरे पास ये रेडिकल है। ठीक, अब देखो इसके अंदर तो मेरे को पता है कि ये वाला मेरे पास क्या है, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। लेकिन इसके पास दो पॉसिबिलिटी थी, या तो मेरे पास ये वाला जो सिस्टम था वो कुछ ऐसे, आपने देखो यहाँ पे दो सिस्टम है, एक तो मेरे पास ये वाला सेंटर मतलब मैं मोर रिएक्टिव हो, या फिर मेरे पास ये वाला मोर रिएक्टिव हो। तो कौन सा वाला रिएक्टिव है, ये वाला मेरे पास मोर रिएक्टिव है, ये वाला मेरे पास क्या है, मोर रिएक्टिव है। और उसका रीजन क्या है अपने पास, ये तो अपने पास 3 डिग्री कार्बो के 3 डिग्री अपने पास रेडिकल है ना, 3 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन अपने पास किससे, सेकेंडरी से देन प्राइमरी से। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास बोल सकता हूँ कि अपने पास ये वाला रेडिकल मेरे पास क्या है, स्टेबल है, ये वाला रेडिकल क्या है, स्टेबल है। ठीक है, तो ये वाला रेडिकल और ये रेडिकल पहले कंबाइंड हो जाएंगे अपने पास, ये दोनों रेडिकल पहले कंबाइंड हो जाएंगे। तो देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, पीएच इधर आ जाएगा, ओ इधर आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या है, CH3 ग्रुप है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, CH3 ग्रुप है, और मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये पीएच है। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये दो रेडिकल रहेंगे, और उसके बाद में अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पीएच आ गया, यहाँ पीएच, और यहाँ पे दो CH3 आ गए। जो सेकंड वाला प्रोडक्ट था अपने पास, उसकी पॉसिबिलिटी कौन सी थी, यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे तो उसकी पॉसिबिलिटी थी कि मेरे पास जो CH3 ग्रुप है वो यहाँ पे चले जाए, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता। मेजर प्रोडक्ट अपने पास यहाँ पे ये वाला मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से हमने क्या किया है, यहाँ पे तो अपने पास क्या था, जो CH3 और CN था, मतलब CH3 और CH3 था। अब हमने क्या किया, एक CH3 ग्रुप को एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। अब देखते हैं कि अपने पास रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। अब देखो यहाँ पे इसको देखा जाए, यदि मैं रेडिकल फॉर्म करूं, देखो पहले अपने क्या होता है कि पहली स्टेप में हमें रेडिकल फॉर्म करके देखना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 रेडिकल फॉर्म कर लेते हैं, एक दो तो इसके हो गए अपने पास, और 2 ही मैं इसके कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 2 किसके कर रहा हूँ, मैं इसके कर रहा हूँ। पहली देखो पहली स्टेप में तो ओनली इसी के रेडिकल फॉर्म होते हैं, पहली जो अपने पास एनर्जी देते हैं तो इसी के अपने पास क्या रेडिकल फॉर्म होते हैं। उसका रीजन ये है कि इसके मतलब जो इसके रेडिकल फॉर्म करने के लिए हमें हायर एनर्जी की जरूरत होती है, हायर एनर्जी की जरूरत होती है, जबकि अपने पास जो कार्बोनिल सिस्टम होता है उसके लिए हमें लोअर एनर्जी की जरूरत होती है। तो यदि देखा जाए कि मतलब मैं जैसे ही लाइट इरेडिएशन करूंगा तो मतलब मेरे पास कौन सा होगा, मतलब कार्बोनिल तो एक्साइटेड स्टेट में जाके यहाँ पे ये डायरेडिकल फॉर्म कर लेगा, अपने पास एल्केन नहीं होता। और उसके बाद में क्या है, इससे इसमें अपने पास एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसकी वजह से अपने पास क्या है, ये वाला भी अपने पास एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो इसलिए एक्टिवेट होने के बाद में ये क्या करेगा, ये रेडिकल इधर से फॉर्म कर लेगा, ये CN आ गया। अब देखो एक तो मेरे पास ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये रेडिकल यहाँ पे इसी के जस्ट पास में लगा हुआ है, तो बोल सकता हूँ कि ये वाला रेडिकल मेरे पास क्या हो गया, ये वाला रेडिकल मेरे पास क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया। उसका रीजन ये है कि यदि पॉजिटिव चार्ज के पास में यदि हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो वो उसको क्या कर देता है अपने पास, लेस मतलब मोर डिस्टेबलाइज करता है, डिस्टेबलाइज करता है ना, नहीं करता। सेम ऐसे ही रेडिकल के केस में यदि हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दें तो वो भी अपने पास क्या होगा, मोर डिस्टेबलाइज होगा। तो अपने पास क्या हो गया, ये वाला मोर रिएक्टिव हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मोर रिएक्टिव हो गया तो मेरे पास पहले रिएक्शन किसकी हो जाएगी, पहले रिएक्शन मेरे पास इस ऑक्सीजन की, और जो ये वाला मेरे पास CN था, जो यहाँ पे ये CN था, इनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी। और यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा, ये 2 रेडिकल रह जाएंगे, और उसके बाद में मेरे पास क्या हो जाएगा, साइक्लाइज प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये CN है यहाँ पे। ठीक है, और इधर मेरे पास क्या है, ये CH3 ग्रुप थे यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन था। ठीक है, तो ये वाला मेरे पास क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, चलो कोई ना।
आगे मूव करते हैं हम। यदि मेरे पास साइक्लाइज आ जाए, मतलब फिर से मतलब मैंने क्या किया है यहाँ पे साइक्लाइज वो लिया है, मतलब यहाँ पे एल्कीन लिया है, उसके अंदर यदि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करूँ मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो देखो फिर से मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि जो अपने पास ये पहली स्टेप की बात करूँ, पीएच मेरा इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन पे रेडिकल आ जाएगा, यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। इसकी बात करूं मैं यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे देखो यहाँ रेडिकल आ जाएगा, यहाँ रेडिकल आ जाएगा, ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, ओईटी इधर आ जाएगा, ठीक है, ओईटी ही मेरे पास इधर आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये क्या होगा कि जो अपने पास मोर रिएक्टिव कौन सा हो गया, ये वाला मेरे पास एक तो रिएक्टिव है और एक मेरे पास ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब ये दोनों क्या है मेरे पास अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने के साथ साथ बोल सकता हूँ कि ये क्या है मेरे पास मोर रिएक्टिव है, मोर क्या है रिएक्टिव है। यदि मोर रिएक्टिव हो गए तो इन दोनों के बीच में पहले क्या हो जाएगी मेरे पास रिएक्शन हो जाएगी, तो मेरे पास बोल सकता हूँ मैं पी एस पी, यहाँ पे ओ आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ये रेडिकल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये रेडिकल आ गया और मेरे पास ये कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पे ये मेरे पास रेडिकल है, यहाँ पे मेरे पास क्या है ऑक्सीजन है, और मेरे पास यहाँ पे भी ओईटी है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है ये ओईटी है, ठीक है। मेरे पास कुछ ऐसा वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है, और मतलब मेरे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा और क्या नहीं होगा वो हमें यहाँ पे जानना जरूरी है। अब देखो इसके बाद में मेरे पास क्या होगा, ये साइक्लाइज हो जाएगा, मतलब मेरे पास देखा जाए तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा साइकिल, ऐसे साइकिल फॉर्म कर लेगा, और इधर मेरे पास क्या हो जाएगा ये 6 मेंबर की मेरे पास रिंग फॉर्म हो जाएगी। ये ओईटी हो गया, ये मेरे पास ओईटी हो गया, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया ये पीएच आ गया। अब देखो या ये वाला देखा जाए, ये अपने पास ये सिस्टम देखा जाए तो ये आपके अकॉर्डिंग ये स्टेबल है या नहीं है, ये स्टेबल है या नहीं है। अब इसकी बात करें तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास एक कार्बन पे, मतलब इस कार्बन पे मेरे पास कितने हैं, मतलब कितने ऑक्सीजन ग्रुप अटैच्ड है, 3 ऑक्सीजन ग्रुप, कितने 3 ऑक्सीजन ग्रुप अटैच्ड है। तो 3 ऑक्सीजन ग्रुप एक कार्बन पे अटैच्ड है और वो भी अपने पास रिंग फॉर्म कर रखे हैं, तो मैं बोलूंगा कि एक तरह से मेरे पास ये क्या है स्टेबल तो नहीं है, ये मेरे पास क्या है स्टेबल तो नहीं है, ठीक है। यदि मेरे पास ये स्टेबल नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कैसा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो यहाँ पे हम उसकी बात कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये क्या करेगा अपने पास कि ये इधर से ऐसे मूव करे अपने पास और इसको ओपन कर दे, क्या कर दे इसको ओपन कर दे इसको, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो मेरे पास ये है, ठीक। तो यदि मैं उस पॉसिबिलिटी की बात करूं मैं, तो मेरे पास देखो प्रोडक्ट कौन सा वाला फॉर्म हो जाएगा, ये मेरे पास ऐसा था कुछ, यहाँ पे मेरे पास ये कुछ ऐसा आ गया, ये मेरे पास इस कार्बन पे C डबल बॉन्ड O OET पॉजिटिव है, एक OET मेरे पास और है, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया O पे माइनस आ गया, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ये क्या हो गया ये पीएच हो गया, ठीक है। पहले चीज तो मेरे पास ये हो गई। अब देखो यहाँ पे ये हो गया मेरे पास। अब दूसरी मेरे पास दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे दूसरा मेरे पास क्या हो सकता है, अब मतलब एट द एंड तो अपने पास क्या करेगा ये हाइड्रोजन, मतलब यहाँ से तो हाइड्रोजन फॉर्म कर ही लेगा ना, यहाँ पे ये हाइड्रोजन फॉर्म कर लेगा, और बोल सकता हूँ मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए मेरे पास तो अब क्या करेगा हाइड्रोजन कैसे फॉर्म होगा उसके लिए मैं बता दूं। यहाँ पे यदि हम यहाँ पे क्या करते हैं वाटर डाल दे, इसके अंदर वाटर डाल दे यहाँ पे, मतलब या वर्कअप कर दे किसी भी चीज से, यहाँ पे HCl से इनसे वर्कअप कर दे यहाँ पे, तो वर्कअप करने के बाद में जो ये नेगेटिव था वो अपने पास क्या हो जाएगा ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा अपने पास, ये OH आ जाएगा, ये मेरे पास पीएच आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और यहाँ पे OET आ जाएगा, और उसका रीजन ये है क्योंकि जो ये जो ये ET है वो यहाँ से देखो H प्लस की बात करूँ OH माइनस की बात करूँ मैं, तो H प्लस तो इसने ले लिया, जो OH माइनस है वो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को हटा देगा, तो यहाँ पे अपने पास क्या निकल जाएगा ये इथेनॉल निकल जाएगा, यहाँ पे क्या निकल जाएगा इथेनॉल निकल जाएगा, और जो अपने पास फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ये वाला फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब देखो आपको क्या करना है इसके अंदर, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब देखो इसके अंदर मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज थी, वो किस पे बेस पे थी, मतलब मेरे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूं मैं यहाँ पे, मेरे पास देखो पीएच मेरे पास, यदि मैं इसको पीएच को कांस्टेंट रखूं मेरे पास, तो पीएच को मेरे पास देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी थी। एक तो मेरे पास ये वाला जो ग्रुप है, इतना सा जो ग्रुप है मेरे पास, ये क्या आ जाए दोनों ही, मतलब मेरे पास क्या आ जाए ये सिस आ जाए, मतलब यहाँ तो देखो दोनों सिस रहेंगे, यहाँ तो दोनों सिस रहेंगे। उसका रीजन क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पे ये वाला अपने पास जो बॉन्ड है यहाँ पे ये रिंग सिस्टम है,
ये इस बॉन्ड के कोरस्पॉन्डिंग ये रिंग सिस्टम हो और सिस दे रखे हैं। और हमने क्या बोला था कि रिंग के अंदर ये बॉन्ड अपने पास रोटेट नहीं हो पाता। यहाँ पे चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, उससे हमें मतलब नहीं है। ये भाई यदि अपने पास ये क्या है, मतलब रिंग सिस्टम है, तो उसके अंदर बॉन्ड रोटेट करना अपने पास डिफिकल्टी हो जाती है उसके अंदर, और वो रोटेट नहीं हो पाता। एक तो मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट है, और दूसरा मेरे पास यहाँ पे देखा जाए मेरे पास, तो ये वाला मेरे पास ये क्या है, प्रोडक्ट है। पीएच मेरा इधर है, ठीक है, और मेरे पास इसकी अब की बार जो मैं इस ग्रुप को मैं आर लिख देता हूँ, यहाँ पे ये आर है मेरे पास, और यहाँ पे भी मेरे पास ये क्या है, ये ओ एच है। इन दोनों में से मतलब मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इन दोनों में से यदि प्रोडक्ट की बात करें तो कौन सा वाला मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे एग्जाम में आएगा। एग्जाम इन द सेंस मतलब जब भी हम इसका मतलब फोटो केमिस्ट्री का एग्जाम लेंगे तब वहां पे हम इसको डालेंगे। तो आप जो भी मतलब यूट्यूब पे भी यदि कोई देख रहा है तो वो भी अपनी टेस्ट सीरीज को यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है, ठीक। तो आपको इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पहचाननी है। मतलब अभी देखो हमने डिस्कस कर लिया कि मतलब मेरे पास कौन सा मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा और कौन सा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ। आपको सेम इसी तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, ये 4 मेंबर की जो अपने पास ये रिंग फॉर्म करते हैं ना हम, जो यहाँ पे स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए, तो वो आपको ड्रॉ करनी है यहाँ पे। वो आपको क्या करनी है, यहाँ पे ड्रॉ करनी है, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे आंसर के लिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि मतलब कौन सा वाला मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक। एक चीज और मैं बता देता हूं कि इसके अंदर जो 4 मेंबर्ड में जो 1 और 3 पोजीशन होती है वो अपने पास सिस मोर स्टेबल होती है, सिस मोर स्टेबल होती है एज कंपेयर टू ट्रांस। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन मैं बता देता हूं आपको, उसका रीजन भी बता देता हूं कि यहाँ पे ये दोनों क्या है। देखो यहाँ पे मैं एक बार के लिए वापस से ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये मेरे पास ये सिस्टम है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, अप है, मेरे पास क्या है, ये अप है। ये मेरे पास क्या है, अप है, ठीक है। दोनों ही मेरे पास अप अप है, तो मतलब मेरे पास क्या है, सिस है, ठीक है। दोनों ही मेरे पास अप अप है तो सिस है। इसको देखा जाए मेरे पास तो ये क्या है, मेरे पास इक्वेटोरियल है। इसको देखा जाए तो ये भी मेरे पास क्या है, इक्वेटोरियल है। ये तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों ही इक्वेटोरियल है। इसका मतलब क्या हो गया, 4 मेंबर की रिंग में यदि मेरे पास 1 और 3 पोजीशन पे यदि मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हुए हैं और वो दोनों सिस है, तो वो मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू ट्रांस, ठीक है। तो यहाँ से ये डिस्कशन निकाल सकते हैं। अब जो मैं इतनी देर बात कर रहा था कि मेरे पास एलिफेटिक रहेगा और एरोमेटिक रहेगा, तो मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे पी एच को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये बात हम यहाँ से देख सकते हैं। अब देखो ये वाला हमने यहाँ से देखा। अब इसकी मतलब मैं स्टीरियो केमिस्ट्री और मतलब जो प्रोडक्ट है वो मतलब यहाँ पे डिफाइन करूँ तो मतलब मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा और कौन सा नहीं होगा, तो वो यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मतलब मेरे पास देखा जाए तो पहले ये एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड होने के बाद में मतलब जो मेरे पास मोर रिएक्टिव सेंटर था, तो मोर रिएक्टिव सेंटर था वो कंबाइंड होके मतलब मेरे पास कुछ ऐसा मतलब एडेक्ट दे देगा। ये एडेक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखो मेरे पास जो ये वाला बॉन्ड है, जो ये वाला बॉन्ड है वो रोटेट भी कर सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रोटेट करेगा क्योंकि उसका रीजन ये क्या है, ये पीएच है मेरे पास। ये मेरे पास क्या है सिस्टम, ये एलिफेटिक मेरे पास क्या है, एलिफेटिक मेरे पास क्या है सिस्टम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास ये क्या करेगा, अपने पास मोर स्टेबल मतलब बोल सकता हूँ कि थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, थर्मोडायनेमिक मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे यदि इसकी प्रोडक्ट की बात करे जाए तो देखो मेरे पास फिर से मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये कौन सा प्रोडक्ट, तो मेरे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया यहाँ पे देखा जाए तो मतलब मैं यदि ए आर को मैं ऐसे लिख दूँ, तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे मेरे पास OTMS आ जाएगा, ये OTMS आ जाएगा। आर डाउन मेरे पास आर जो डैश है वो मेरे पास क्या डाउन चला जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये R2 आ जाएगा, ठीक है, ये R1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, इसकी मतलब मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे डिफाइन की और कैसे नहीं की, तो मैं आपको ये मतलब किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ यहाँ पे, जो अभी मैं बता रहा था 4 मेंबर की रिंग, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ। यहाँ पे मेरे पास ये ए आर है मतलब पीएच है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, R2 रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। R2 मेरे पास सिस है यहाँ पे। ये मेरे पास क्या है, OTMS है, OTMS आ गया। यहाँ पे मेरे पास R1 आ गया।
अब देखो मैं जो इतनी देर से बात कर रहा था ना आपके पास, वो यही बात है यहाँ पे देखा जाए तो यदि 1 और 3 को देखा जाए, 1 और 3 पोजीशन को देखा जाए तो ए आर और मेरे पास जो R2 है, दोनों ही क्या है, सिस है, दोनों ही सिस है और दोनों ही इक्विटोरियल है, तो वो मोर स्टेबल है। ठीक है, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं। यदि मेरे पास 1 और 2 को देखा जाए, देखो मैं 1 और 3 किसको बता रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको 1 दे रहा हूँ, इसको 2 दे रहा हूँ, इसको 3 दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार के लिए यदि और 1 और 2 को देखा जाए तो मेरे पास क्या है, जो ए आर और जो ओ टी एम एस है, जो ए आर और ओ टी एम एस है, वो दोनों मेरे पास क्या है, सिस है। और वो एक एक्सियल है, मतलब एक तो इक्विटोरियल ए आर की बात करूं, और एक मेरे पास जो ओ टी एम एस है वो क्या है, मेरे पास एक्सियल है। तो जो 1 और 2 पोजीशन है, जो 1 और 2 पोजीशन है उस पे मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास आर, आर कौन सा, जो एल्काइल सिस्टम है, एल्काइल सिस्टम है, वो मेरे पास क्या रहेगा, ये ट्रांस रहेगा। जबकि मेरे पास यदि हेट्रो एटम वगैरह कुछ भी आ गया, हेट्रो एटम वगैरह कुछ भी आ गया, तो वो मेरे पास क्या रहेगा, सिस रहेगा। ठीक है, और एक चीज के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मैं आपको एक और चीज बोल सकता हूँ मेरे पास, कि मतलब मेरे पास यहाँ पे लार्ज ग्रुप रहेगा, जो लार्ज ग्रुप रहेगा मेरे पास, जो अब लार्ज ग्रुप क्या रहेगा, यहाँ पे ए आर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे सिस रहेगा, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, या ए आर के करस्पॉन्डिंग सिस रहेगा, और वो किसने एक्सप्लेन किया, अपने बैच ने एक्सप्लेन किया है 1997 में। उसने यहाँ पे एनर्जी देखी, मतलब यदि मेरे पास ओटीएमएस मेरे पास यहाँ पे इस साइड आ जाए और मेरे पास आर क्या है अब वो चला जाए, या मेरे पास ये जो अभी बना रखा है वैसा रहे, तो उनकी एनर्जी मतलब जो रिंग की एनर्जी है, मतलब स्टेबिलिटी देखी उसने, तो उसने फाइंड आउट किया कि ओटीएमएस मेरा किस साइड जाएगा, ये अप साइड रहेगा, और R1 मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पे डाउन साइड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसने यहाँ पे ये मतलब जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया ये वाला दिया उसने। ठीक, यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये वाला फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, चाहे मेरे पास क्या हो, चाहे मेरे पास ये R1 और R2 मेरे पास क्या हो, ट्रांस हो, या मेरे पास जो R1 और R2 है वो सिस हो, मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट ये वाला फॉर्म होगा। ठीक है, चाहे मेरे पास R2 मेरे पास H ही क्यों ना हो, मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं डाई स्टीरियो सिलेक्टिविटी की। ठीक है, इतनी देर जो बात कर रहे थे वो हम किसकी बात कर रहे थे, रीजियो सिलेक्टिविटी की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे हम, रीजियो सिलेक्टिविटी की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं किसकी, डाई स्टीरियो सिलेक्टिविटी की। अब डाई स्टीरियो सिलेक्टिविटी में देखो क्या हमें क्या जानना है क्या नहीं जानना, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, इतनी देर जो इस बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग और इनकी अपने पास स्टीरियो केमिस्ट्री हमने पहचान ली थी, कैसे एग्जाम्पल के तौर से, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझे इसको, इस चीज को यदि हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझे तो हम क्या बोल सकते हैं कि पहले हमने क्या लिया, जो ये आर है वो एलिफेटिक लिया है मैंने, ये क्या है आर मैंने क्या किया है, एलिफेटिक लिया है। ठीक है, तो सेम चीज वही है, सेम चीज वही है अपने पास। देखो रीजियो सिलेक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम, किसके अकॉर्डिंग बात की थी हमने, रीजियो सिलेक्टिविटी की, मतलब मेरे पास दो टर्मिनल है, दो रेडिकल फॉर्म हुए, उनमें से मेरे पास कौन सा वाला मतलब प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मतलब सिस होगा, मतलब नो सॉरी, मतलब मेरे पास कौन सा वाला मतलब जो यहाँ पे जो सेंटर है वो मोर रिएक्टिव होगा और कौन सा लेस रिएक्टिव होगा, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट फॉर्म करके देखा था। ठीक है, अब क्या करते हैं, इतनी जो मैं स्टीरियो केमिस्ट्री तो इसमें भी शो कर रहा था, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि पर्टिकुलर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और लिए हैं मैंने यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग मतलब इनके अंदर मेरे पास कौन से मतलब स्टीरियो रहेगी और कौन सी नहीं रहेगी, तो वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, यदि मेरे पास आर ग्रुप एलिफेटिक है, तो इसके केस में यदि मैं देखा जाए मेरे पास, इसके केस में देखा जाए मेरे पास, तो देखो मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, पहले तो वही देख लेते हैं। यहाँ पे यदि इसकी बात करें मेरे पास, तो ये मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ ये वाला सेंटर मेरे पास मोर रिएक्टिव रहेगा, तो मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, ये वाला मेरे पास क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब देखो मैंने अभी इतनी देर जितनी भी बात की है मैंने, उसके अंदर मैंने जो बात की है उसमें मैंने बोला है कि जो मेरे पास जो थर्ड पोजीशन है और जो मेरे पास ये वाले फर्स्ट पोजीशन है, यदि मैं इसको आर दे दूं, यहाँ पे मैं इसको आर दे दूं, तो मेरे पास जो इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगी ना, जो इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगी ना, जो इस बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगी ना, वो क्या रहेगी मेरे पास, इसके करस्पॉन्डिंग सिस रहेगी, इसकी करस्पॉन्डिंग क्या रहेगी, सिस रहेगी लार्ज ग्रुप की। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट देखा जाए तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला मेरे पास क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन डाउन चला जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन डाउन चला जाएगा। यदि मैंने इसको यदि अब यहाँ पे अप डिनोट किया है, तो मेरे पास इसको भी क्या करना पड़ेगा, अब डिनोट करने पड़ेगा, और उसका रीजन आप बता सकते हो क्यों, क्योंकि ये अपने पास क्या है, साइक्लिक सिस्टम है।
साइक्लिक सिस्टम है और साइक्लिक में यदि अपने पास सिस है तो अपने पास प्रोडक्ट में भी अपने पास क्या रहेगा, ये सिस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री मेरे पास क्या आ गई, ये सिस आ गई, ठीक है। तो इसको कौन सा देखा, इसको कौन सा प्रोडक्ट बोला जाता है, एंडो प्रोडक्ट है ये अपने पास, ठीक है। ये किस किस के केस में ऑब्जर्व किया, यदि मेरे पास आर इक्वल टू मेरे पास क्या रहे, इथाइल रहे, आर इक्वल टू इथाइल रहे, तो 58% मतलब मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। और अपने पास जो अदर प्रोडक्ट है, मतलब इसकी स्टीरियो मतलब मैं डाउन कर दूं, इसकी स्टीरियो में डाउन कर दूं, वो वाला प्रोडक्ट फॉर्म हुआ मेरे पास, ठीक। यदि मेरे पास टर्सरी ब्यूटाइल है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो मेरे पास यहाँ पे 67% मिला। यदि आइसोब्यूटाइल है तो भी मेरे पास यहाँ पे 90 नहीं सॉरी टर्सरी ब्यूटाइल में मेरे पास क्या है 90, यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल में 91 मिला और यहाँ पे इसके केस में मेरे पास 67 मिला, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिला, ठीक। अब ऐसे ही यदि मैं एरोमेटिक की बात करूं, एरोमेटिक की बात करूं तो देखो जो बॉन्ड रोटेशन कर रहे थे ना हम, जो भी वो किसके केस में कर रहे थे, जब मतलब जो अपने पास जो ये वाला सिस्टम है, जो एल्कीन सिस्टम है, जो एल्कीन सिस्टम है मेरे पास, वो क्या रहे मेरे पास यहाँ पे, मतलब एल्कीन सिस्टम अपने पास जो नॉन साइक्लाइज रहे, नॉन साइक्लाइज रहे, उसमें हम बॉन्ड रोटेट करके देख रहे थे, ठीक है। और उसमें हम थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे। प्रोडक्ट तो इसमें भी थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल हो रहा है, लेकिन हम उसमें क्या कर रहे थे, जो अपने पास जो रिंग नहीं थी, मतलब रिंग नहीं थी अपने पास, देखो यहाँ पे दो बात समझने की है। यदि मेरे पास एलिफेटिक है, एलिफेटिक है और मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये रिंग है, तो मतलब बॉन्ड रोटेशन का कोई चांस नहीं बनता, और उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो ही बनेगा, ठीक है। यदि मेरे पास यहाँ पे एरोमेटिक है और मेरे पास यहाँ पे रिंग है, तो मतलब जो मेरे पास प्रोडक्ट होगा वो ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे पास यहाँ पे बॉन्ड रोटेट कर दूं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास रिंग है ना, रिंग है मेरे पास। यदि अब मेरे पास यदि कब जो रिंग अपने पास जो बॉन्ड रोटेशन होता है वो किसके केस में होता है, जब मेरे पास यहाँ पे क्या हो, ये वाला जो सिस्टम हो मेरे पास, ये वाला जो सिस्टम हो मेरे पास क्या हो, यहाँ पे ये नॉन साइक्लाइज्ड हो, नॉन साइक्लाइज्ड हो, तब हम वहाँ पे थर्मोडायनेमिकली बोल सकते हैं कि अपने पास बॉन्ड रोटेट करके, यदि मेरे पास लार्ज ग्रुप मेरे पास सिस आ गया तो मैं उसको ट्रांस भी कर सकता हूँ एक बार के लिए। वो क्यों कर सकता हूँ मैं, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। देखो प्रोडक्ट अभी यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते अपन कि भाई मोर स्टेबल कौन सा है कौन सा नहीं है, लेकिन उसके केस में हम कन्वर्ट करके भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेबिलिटी को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हम देख सकते हैं अपने पास। यहाँ पे मेरे पास सेम सिस्टम होगा वही है, तो मेरे पास यहाँ पे ओ आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ए आर आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आर आ जाएगा। और इसके कैसे मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास डाउन चला जाएगा, और ये मेरे सॉरी यहाँ पे ये अप आ जाएगा, सॉरी ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये अप आ जाएगा, ये भी मेरे पास अप आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास ये क्या चला गया, डाउन चला गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या चला गया, डाउन चला गया। तो देखो ये और ये अपने पास दोनों मैच कर रहे हैं ना, तो वो किसके केस में मैच करेंगे अपने पास, यदि मेरे पास जो ये एल्कीन सिस्टम मेरे पास क्या रहे, साइक्लाइज रहे। यदि मेरे पास एल्कीन सिस्टम साइक्लाइज्ड नहीं है तो उसके केस में मैं बोल सकता हूँ कि यदि मेरे को स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग मेरे को प्रोडक्ट फॉर्म करना होता है यहाँ पे, कि मतलब मैं बॉन्ड को रोटेट करूँ, मेरे पास 1 और 3 पे मेरे पास सिस होने चाहिए। देखो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ मैं कैसे, अभी ये वाला एग्जाम्पल किया तो है हमने, ये वाला एग्जाम्पल किया तो है। देखो यहाँ पे ट्रांस था मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास सिस था, यहाँ पे मेरे पास ट्रांस और सिस था। दोनों ही प्रोडक्ट कौन सा दे रहे हैं, मतलब मेरे पास 1 और 3 पे देखा जाए तो सिस प्रोडक्ट दे रहे हैं ना अपने पास। वही मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना अपने पास। अब मैं क्या करता हूँ कि इतनी देर तो मेरे क्या था, जो अपने पास जो AR ग्रुप था वो मेरे पास सिंगल था, और हाइड्रोजन मेरे पास क्या है, एक साइड था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों ही साइड, मतलब इधर भी मेरे पास 2 एल्कीन है, और मेरे पास इधर भी मेरे पास 2 R ग्रुप है, ठीक। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इधर इतनी देर देखा जा रहा था कि यदि मेरे पास इसकी जगह जो फ्यूरोन ले रखा है हमने, इसकी जगह मेरे पास यदि डाइहाइड्रोफ्यूरोन था अपने पास, ये वाला सिस्टम, तब मेरे पास कौन सा वाला सेंटर मोर रिएक्टिव था, ये वाला रिएक्टिव, मतलब जो ये वाला सेंटर, यदि मैं इसको रेडिकल फॉर्म करके दिखाऊं आपको, तो मेरे पास बोल सकता हूं कि ये मेरे पास क्या था, ये वाला सेंटर मेरे पास मोर रिएक्टिव था, ठीक है, एज कंपेयर टू ये वाला मेरे पास क्या था, मोर रिएक्टिव था। क्यों, ये वाला तो स्टेबल हो गया था ना यहाँ पे रेजोनेंस करके,
ये वाला तो स्टेबल हो गया था रेजोनेंस करके, ये वाला मेरे पास मोर रिएक्टिव था। तो इसका मतलब यदि मैं यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे रेडिकल यहाँ पे ला रहा था और यहाँ पे रेडिकल ला रहा था, तो मैं बोल रहा था कि ये वाला कंबाइन कर रहा था किसके साथ, इसके साथ। और यहाँ पे हम बोल रहे थे प्रोडक्ट में मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे मेरे पास क्या था, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया था एक, यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पे आर था, यहाँ पे मैं इसको यदि आर दे दूँ, यहाँ पे भी आर हो गया। तो मेरे पास ये दोनों मतलब देखो ऑक्सीजन से ये वाला जुड़ रहा था। लेकिन यदि मेरे पास फ्यूरोन रहे तो अब देखो मेरे पास यहाँ पे स्टेबिलिटी की अब बात आ जाती है कि इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। यदि मैं इसके रेडिकल फॉर्म करके दिखाऊं आपको, तो मेरे पास देखो यहाँ पे रेडिकल है, यहाँ रेडिकल है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसकी बात करूं तो ये मेरे पास रेजोनेंस करके स्टेबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। इसकी बात करूं तो ये भी मेरे पास क्या है, रेजोनेंस करके स्टेबल है भाई। यहाँ पे अब की बार देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे भी ये क्या है, ये रेजोनेंस कर सकता है ना डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग, तो ये भी मेरे पास क्या है, ये स्टेबल है, ठीक है। दोनों ही स्टेबल है, लेकिन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा अब की बार, ये वाला सेंटर मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। अब उसका रीजन आप भी बता सकते हो और मैं भी बता सकता हूं। उसका रीजन ये है, ये लॉन्ग कॉन्जुगेशन में अपने पास, लॉन्ग कॉन्जुगेशन में है मेरे पास, और लॉन्ग कॉन्जुगेशन में है तो एट द एंड देखो ये रेजोनेट करके तो मेरे पास इसी के पास आने वाला है ना। एट द एंड मतलब मेरे पास रेजोनेंस करके यहाँ पे देखा जाए तो इसी से मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, यदि मैं इसको इधर करूं, मैं एक बॉन्ड को एक इलेक्ट्रॉन को इधर करूं, तो मेरे पास देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये रेडिकल इधर आ जाएगा, ये ऑक्सीजन इधर आ जाएगा। इस रेडिकल की बात कर रहा हूँ मैं, कौन से वाले रेडिकल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इस रेडिकल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब ये स्टेबलाइज हो सकता है या नहीं हो सकता, तो सेम बात ये है कि जो ये वाला रेडिकल है मेरे पास अब की बार क्या है, मोर स्टेबल है। ध्यान देना है एक्चुअली में, देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला मेरे पास क्या हो गया, ये मोर स्टेबल हो गया, लेस रिएक्टिव हो गया। तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट को देखा जाए तो फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास कहाँ से फॉर्म होगा, ये मेरे पास फ्यूरान आ गया, यहाँ पे ये हो गया। अब की बार मेरे पास यहाँ पे देखो क्या हो गया, जो अपने पास जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे पहले बाइंड हो जाएगा, यहाँ पे पहले बाइंड हो जाएगा, और मेरे पास आर और R1 और R2 मेरे पास दोनों ग्रुप इधर आ जाएंगे, ठीक है। R1 और R2 दोनों ही ग्रुप इधर आ जाएंगे, और मेरे पास फाइनल एट द एंड जो ये रेडिकल फॉर्म बचे अपने पास, ये एट द एंड ये क्या हो जाएंगे, दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला मेरे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, और चेंज क्या कर रहा हूँ वो देखो। यहाँ पे जो R1 है और R2 है, जो R1 और R2 है उनको देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनकी स्टीरियो डिफाइन कर देता हूँ पहले एक बार के लिए, कि R1 को मैं वेज रखूँ या डैश रखूँ, मैं एक बार रख देता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा यहाँ पे मतलब जो R ग्रुप है उनको यहाँ पे डिफरेंट सब्सटीट्यूट करूंगा। R1 यहाँ रखा, R2 ये रखा। अब की बार देखो मैंने हाइड्रोजन को अप रखा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन को मैंने क्या रखा है, अप रखा, और ये मेरे पास डाउन है, ये मेरे पास क्या है, डाउन है, ठीक है। ये मेरे पास ये भी डाउन है, ठीक। अब देखो यहाँ पे R1 मेरा पास ये हो गया। अब क्या है, R1 यदि मैं फिक्स कर दूं एरोमेटिक मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो R2 है उसको एलिफेटिक से चेंज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एलिफेटिक से चेंज कर रहा हूँ। तो देखो ये बात आपको समझने की है कि मतलब मैं एलिफेटिक से करूँ या एरोमेटिक से करूँ तो मेरे पास चेंज होंगे या नहीं होंगे, वो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि मेरे पास यदि एल्कीन सिस्टम मेरे पास साइक्लाइज्ड है तो मेरे पास यहाँ पे बॉन्ड रोटेशन का तो कोई मतलब वो ही नहीं बनता, मतलब चांस ही नहीं बनता। तो उसके अंदर मेरे पास एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, यदि मैंने एरोमेटिक फिक्स कर दिया चाहे एलिफेटिक वेरी करूं, या मेरे पास यहाँ पे एरोमेटिक वेरी करूं, तो डजंट मैटर। अब देखो यहाँ पे यदि स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करूं मैं, एरोमेटिक R1 मेरे पास एरोमेटिक कोई भी है, चलो मैं PS दे देता हूँ इसको एक बार के लिए। यदि R2 मेरे पास हाइड्रोजन है, तो मतलब मेरे पास प्रोडक्ट कौन सा वाला फॉर्म होगा, प्रोडक्ट मतलब मेरे पास जो मैंने ड्रॉ किया है वो वाला फॉर्म होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे देखो इसके पास दो पॉसिबिलिटी थी अपने पास। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको जो ये वाला है इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको डैश डैश ही रहने देता हूँ, इसको यहाँ पे इसको डैश डैश रहने देता हूँ मैं। और ये वाला है मेरे पास यहाँ पे ये क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब की मैं बात क्या कर रहा हूँ, ये R2 को मैं इधर रखता हूँ, और R1 को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे R1 को क्या करता हूँ, अप रख देता हूँ। यहाँ पे R2 को डाउन कर दिया, R1 को अप कर दिया मैंने, और
हाइड्रोजन को मैंने क्या किया, ए से रख दिया। अब देखो, अब आपको प्रोडक्ट फॉर्म अब बताना है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। यदि R2 मेरा H है, R2 मेरा H है, प्रोडक्ट मेरे पास A होगा या B होगा। देखो R1 तो मैंने फिक्स कर दिया, मेरे पास क्या है, PH है, ठीक है। और R2 मेरे पास क्या है, अब देखा जाए, मेरे पास R2 हाइड्रोजन है, R1 मेरे पास PH है और R2 मेरे पास हाइड्रोजन है। तो अब मेरे पास क्या होगा, प्रोडक्ट कौन सा वाला फॉर्म होगा, बताओ आप। आपको यहाँ पे दिखाना है कि मतलब प्रोडक्ट कौन सा वाला फॉर्म होगा। तो इसको देखा जाए मेरे पास, इसका देखा जाए मेरे पास, तो यहाँ पे देखो कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होता है अपने पास, एक्सो R1 फॉर्म होता है, एक्सो R1 प्रोडक्ट फॉर्म होता है। मतलब जो एक्सो है, जो R1 है वो एक्सो होना चाहिए, मतलब मेरे पास, ठीक है। तो ये R1 क्या है मेरे पास, ये एक्सो है, ठीक है। ये वाला मेरे पास R1 क्या है, मेरे पास एक्सो है, ठीक। तो ये वाला मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता मेरे पास, ठीक। ये कब है, ये एलिफेटिक और एरोमेटिक मर्बत दोनों मेरे पास हो तब की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक। तो आपको ये यहाँ पे ये पहचानना है कि मतलब मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा और कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। ऐसे ही यदि मैं R2 की जगह मैं मिथाइल लूँ, यदि R2 की जगह मैं मिथाइल लूँ तो मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यदि R2 की जगह मैंने मिथाइल ले लिया तो भी मेरे पास एक्सो R1 ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एक्सो R1 ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। ये बात हम यहाँ से देख सकते हैं। अब देखो, अब मेरे पास एक्सो और एंडो, मतलब मैं यदि इनको ग्रुप को अटैच करके दिखाऊं आपको, यदि ग्रुप को अटैच करके दिखाऊं तो मेरे पास ये बोल सकता हूँ, मेरे पास ये क्या हो गया, ये R2 की जगह मैंने क्या लिया, R2 की जगह मेरे पास मिथाइल लिया है मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास क्या है, PH है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, PH है, ठीक है। और जो ये वाला सिस्टम है मेरे पास, कौन सा वाला, ये वाला मेरे पास 5 मेंबर की रिंग है, यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक। यहाँ पे मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तो अब एक्सो और एंडो को डिफाइन करने के लिए, एक्सो और एंडो को डिफाइन करने के लिए आपको फिर से कौन सा, जो ये वाला अपने पास, जो ये वाला सिस्टम है अपने पास, जो ये 4 मेंबर की अपने पास क्या है, ये है अपने पास, मतलब जो ये वाला 4 मेंबर है इसकी ये ट्रांजिशन स्टेट अपने पास, ये वाली आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोडक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा कि मतलब मेरे पास एक्सो कौन सा है, एंडो कौन सा है। एंडो की बात करें तो जिस साइड मेरे पास ऑक्सीजन यहाँ पे डाउन रहेगा, मतलब ऑक्सीजन रहेगा, उसी साइड में मतलब मेरे पास बोल सकता हूँ कि सपोज करो कि ये मेरे पास क्या है, ये मैंने आपको एक जब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन समझाई थी तब भी मैंने बोला था कि एक्सो और एंडो कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज करो मेरे पास ये ऐसा कुछ सिस्टम है, यहाँ पे R ग्रुप लगा हुआ, यदि मेरे पास ये क्या हो रहा है, यहाँ पे यू शेप में बन रहा था, मतलब इन्वर्ट यू शेप बन रहा था, तो मैं उसको बोल रहा था एंडो, ठीक है। और यदि मेरे पास ये यू शेप नहीं बन के क्या हो रहा था, एक्स फॉर्म हो रहा था, एक्स फॉर्म हो रहा था ऐसे, मतलब कुछ, ठीक है। तो मतलब इसको मैं बोल रहा था, जब मान लो कि R ग्रुप मेरा इधर है, ठीक है, तो इसको मैं बोल रहा था एक्सो। उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये डिफाइन करना है, ठीक, कि मतलब मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट होगा, कौन सा वाला नहीं होगा। मैंने आंसर आपको दे दिया है कि एक्सो मेरे पास R1 होगा और एक्सो ही, मतलब दोनों की केस में मतलब मेरे पास क्या होगा, एक्सो R1 और एक्सो R1 होगा, ठीक है। ये बात कब कर ली मैंने, यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे क्या किया, R1 और R2 को मैंने क्या किया यहाँ पे, मतलब एक को एलिफेटिक, मतलब एक को एरोमेटिक से फिक्स कर दिया मैंने पहले, एक को एरोमेटिक से फिक्स कर दिया और दूसरे को मैंने क्या किया, एलिफेटिक से, एलिफेटिक से यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो देखो आपको एक चीज आपने नोट की होगी कि जो अपने पास हम बोल रहे थे अभी, क्या बोल रहे थे हम यहाँ पे, कि मेरे पास क्या, कि मतलब मेरे पास 1 और 3 पोजीशन पे, 1 और 3 पोजीशन पे मतलब मेरे पास सिस फॉर्म होगा तो वो मोर स्टेबल होगा, वो सिस फॉर्म होगा तो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। मैंने ये बोला था आपको। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर है ना, वो कौन सा हो गया, यदि R2 मेरे पास देखो हाइड्रोजन है, मिथाइल है, वो हाइड्रोजन और मिथाइल में यहाँ पे क्या रखूंगा, R2 की जगह रखूंगा, और मेरे पास R2 की जगह मेरे पास कौन सा वाला, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये और जो ये वाला है मेरे पास, यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, मेरे पास सेम साइड है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास एरोमेटिक और एलिफेटिक में मतलब मेरे पास डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा आ गया, एरोमेटिक और एलिफेटिक में डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा आ गया, मेरे पास एलिफेटिक डिसाइडिंग फैक्टर आ गया। उसका रीजन कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो एलिफेटिक के करस्पॉन्डिंग ही मेरे पास 1 और 3 पे क्या है, मेरे पास सिस है,
1 और 3 पे मेरे पास क्या है, सिस है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यदि मेरे पास एरोमेटिक और एलिफेटिक है तो मेरे पास कौन सा आ जाएगा, एलिफेटिक के केस में मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब पहले डिसाइडिंग फैक्टर होगा। उसका रीजन में एक चीज और बता दूं आपको, आपने अब तक पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि अपने पास क्या होता है, जो एलिफेटिक होता है, एलिफेटिक होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, और उसका मोर रिएक्टिव होता है तो हमें ये क्यों बोला था हमने, कि हमने ऑब्जर्व किया था कि जो एरोमेटिक होते हैं, जो एरोमेटिक होते हैं वो क्या होता है उसके अंदर अपने पास यहाँ पे, एक तो पहले बात तो वो स्टेबल होते हैं, पहली चीज तो स्टेबल होते हैं, और दूसरा उनके अंदर अपने पास बॉन्ड रोटेट करने के लिए, बॉन्ड रोटेट करने के लिए उनके पास टाइम रहता है, बॉन्ड रोटेट करने के लिए क्या रहता है, टाइम रहता है। तो इसका मतलब बोल सकता हूँ उसके पास जो अपने पास लाइफ टाइम का देखा जाए, यदि लाइफ टाइम देखा जाए उनके पास, एरोमेटिक वालों के पास, तो ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे अपने पास अकॉर्डिंग टू उनके, अकॉर्डिंग टू वो अपने स्टेबिलिटी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। लेकिन अपने पास क्या होता है, जो एलिफेटिक होता है उनके पास क्या होता है, अपने पास मोर रिएक्टिव होते हैं अपने पास, तो वो उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं, फास्ट प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आर अपने आर इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलिफेटिक है, आर नहीं सॉरी R2 इक्वल टू अपने पास एलिफेटिक है, R1 इक्वल टू एरोमेटिक है, तो मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, मेरे पास एक्सो R1 हो गया, एक्सो R1 प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट, यदि नेक्स्ट की बात करें अपन, यहाँ पे इसकी बात करेंगे, किसकी, इनामीन्स की बात करेंगे, अपने पास इनामीन्स की बात करेंगे, ठीक। यदि इनामीन की बात करें अपन यहाँ पे, तो अभी देखो ये सेम वही चीज है, सेम सिस्टम है अपने पास, यहाँ पे कौन सा वाला रेडिकल अपने पास स्टेबल होगा, कौन सा नहीं होगा, और हमने क्या किया अब की बार, एरोमेटिक सिस्टम लिया है, एरोमेटिक सिस्टम लिया है मैंने यहाँ पे। तो फिर से वही बात, यहाँ पे यदि मैं ये इसकी जगह में OTMS लिख दूँ, OTMS लिख दूँ, इसकी जगह में हाइड्रोजन लिख दूँ, इसकी जगह में R1 लिख देता हूँ, सपोज करो मैं R1 लिख दूँ, इसकी जगह में R2 लिख दूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, मैं हाइड्रोजन लिख दूँ, तो ये वाली चीज तो हमने डिस्कस कर ही ली ना, ये वाली चीज हमने यहाँ पे इसकी जगह मैंने क्या किया, OTMS रखा है, ठीक है। तो ये वाली चीज मैंने कहाँ पे डिस्कस की है, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ एक बार के लिए, ये वाली चीज मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली, ठीक। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने देखो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और वो कैसे होगा देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे पहले क्या हो गया, यहाँ पे पीएच इधर रेडिकल आ गया मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन आ गया, यहाँ रेडिकल आ गया, यहाँ पे ये हो गया, ठीक। यहाँ पे इसकी बात करें तो ये रेडिकल आ गया, ये रेडिकल आ गया, एन मेरे पास यहाँ पे ये है, ठीक, और मेरे पास ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे मेरे पास R है। अब मेरे पास देखो यहाँ पे क्या है क्या नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, ये वाला रिएक्टिव है, तो ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे पहले, तो ये दोनों मेरे पास कंबाइंड हो गए, चलो ठीक है। यहाँ पे पीएच मेरे पास इधर है, ठीक है, मेरे सॉरी यहाँ पे ये वाले फिर एट द एंड मतलब ये भी तो हो ही जाएंगे ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे साइक्लाइज प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। अब बात आती है मेरे पास इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की, मतलब मेरे पास ये अप है, ठीक है, मेरे पास अप है, ये एन है, ये आर है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे मेरे पास CH3 था प्लस, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अब की बार मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी स्टीरियो यहाँ पे एन डाउन कर दूँ मैं, यहाँ पे R है इधर, और मेरे पास C डबल बॉन्ड O और CH3 इधर है, और मेरे पास ये क्या है, मेरे पास PH है, ठीक है। अब इनमें से देखा जाए मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट मेरे पास मेजर होगा, तो वही सेम बात है, मैंने बोला था कि मेरे पास 1 और 2 पोजीशन पे मेरे पास OTMS था ना, वहाँ पे देखो 1 और 2 पोजीशन पे यदि 1 की बात करें तो 1 पे मेरे पास एरोमेटिक सिस्टम था, 1 पे एरोमेटिक सिस्टम था, सेकंड पे मेरे पास OTMS था। तो मैंने बोला था कि दोनों ही सिस होने चाहिए, दोनों ही सिस होने चाहिए। तो यहाँ पे मतलब इसको देखा जाए तो इसमें मतलब सिस कौन सा वाला है, ये वाला सिस है, ये वाला ट्रांस है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो गया, मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो गया, ये वाला मेजर प्रोडक्ट हो गया मेरे पास। तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और वो किस किस के केस में होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ यहाँ पे। यदि मेरे पास R इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन रहा, तो उसके केस में मेरे पास 79% ये वाला फॉर्म होता है, 21 ये होता है। यदि मैं यहाँ पे इसको ग्रुप को चेंज कर दूं, मैं किससे, BN से, एरोमेटिक से चेंज कर दूं, तो मेरे पास ये 89 to 90 यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये वाला मेरे पास प्रोडक्ट क्या हो गया, ये वाला मेजर प्रोडक्ट हो गया, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब मैंने क्या नोट किया, 1 3 मेरे पास सिस होना चाहिए, 1 2 भी मेरे पास क्या होना चाहिए, सिस होना चाहिए, ठीक है। ये वाला मेरे पास प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल हो चाहे लेस स्टेबल हो, डजेंट मैटर। मेरे पास जो ऑब्जर्व एनर्जी के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व किया कि मतलब कौन सा वाला ज्यादा फॉर्म हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, वो कौन सा वाला हो रहा है, ये वाला मेरे पास यहाँ पे ज्यादा फॉर्म हो रहा है, ठीक।
ऐसे ही यदि मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पे ये वाला सिस्टम ले लूँ। पहले तो हमने क्या लिया था अपने यहाँ पे क्या सिस्टम लिया था, इनामीन लिया था ना शायद, इनामीन लिया था या एमाइड ले लिया था, सॉरी यहाँ पे हमने एमाइड है ये शायद, आई थिंक, ठीक है। अब की बार हाँ ये एमाइड था और ये शायद अपने पास इनामीन है, ठीक है। तो अब इसकी बात करूँ मैं यहाँ पे, तो इसके अंदर भी मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, सेम वही प्रोसीजर है, सेम सेम प्रोसीजर है। सॉरी ये अपने पास एनेमाइड है, ये अपने पास एनेमाइड है, ठीक है। इसको हम एनेमाइड बोलते हैं और उसको एनामीन ही बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। इसकी प्रोडक्ट की बात करूँ तो इसके प्रोडक्ट में भी अपने पास क्या होगा, सेम चीज, मतलब सेम प्रोसीजर है। तो अभी देखो यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये पीएच को मैंने इधर डिफाइन किया इसको, ठीक है। और मेरे पास दो पॉसिबिलिटी थी, मेरे पास ये क्या हो गया, ये यहाँ पे एन आएगा ना, हाँ सॉरी यहाँ पे एन है, ठीक है। यहाँ पे बॉक है मेरे पास, एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है, बी एन है मेरे पास, ये भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है मेरे पास, ये वाला मेरे पास आर है, ठीक है। और मेरे पास ये क्या है, मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास पीएच क्या है, वेज है। और ये अब की बार मैंने क्या किया, इसको डैश कर दिया, यहाँ पे बॉक लगा दिया, यहाँ पे बी एन लगा दिया, यहाँ पे मेरे पास है जो आर ग्रुप है ये। अब मैं बोलूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, इस आर ग्रुप को मैं चेंज कर रहा हूँ किससे, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से चेंज करूंगा तो मेरे पास देखो मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला फॉर्म होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला फॉर्म होगा, हमें पता है कौन सा वाला फॉर्म होगा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ इन द केस ऑफ हाइड्रोजन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये ए दूं उसको और इसको बी दूं तो मेरे पास ए मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। यदि ऐसे ही मैं आर ग्रुप को आइसोप्रोपाइल से यदि रिप्लेस कर दूं, मैं क्या कर रहा हूँ, साइज बढ़ा रहा हूँ मैं आर ग्रुप की, तो भी मेरे पास देखा जाए तो प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे ये वाला मेरे पास ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये ए मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा मेरे पास। तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं मेरे पास क्या हो गया, 1 और 2 मेरे पास क्या है, सिस है, मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ऐसे ही, आगे मेरे पास किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे एसाइलिक इनोल ईथर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी बात करेंगे, एसाइलिक इनोल ईथर की बात करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा और कौन सा नहीं होगा वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके अंदर देखो सेम चीज वही बात है, यहाँ पे कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, देखो देखा जाए तो अब देखो आपको मैं बता देता हूँ, प्रोडक्ट मैं आपको ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे, लेकिन आपको स्टीरियो केमिस्ट्री आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि मतलब मेरे पास क्या स्टीरियो केमिस्ट्री आएगी क्या नहीं आएगी, ठीक। तो यदि मैं इसको ड्रॉ करूँ, यदि मैं इसका प्रोडक्ट ड्रॉ करूँ मैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास पीएच मेरे पास क्या है, ये है, ये मेरे पास क्या हो गया, ये ओ है। इन दोनों की बात करें तो रिएक्टिव मेरे पास ये वाली साइड रिएक्टिव हो गई, मोर रिएक्टिव हो गई, तो ये वाली मेरे पास ऑक्सीजन की तरफ चली गई, फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास ये वाला फॉर्म हो गया, ठीक है। मेरे पास ओ टी एम एस मेरे पास इधर आ गया और मेरे पास आर मेरे पास डाउन कर देता हूँ मैं एक बार के लिए, इसको मैं अप कर देता हूँ और मैं इसको भी अप कर देता हूँ, तो मेरे पास प्रोडक्ट ये वाला सही है या ये वाला सही है वो आपको डिफाइन करना है, ठीक है। ये मेरे पास पी एच है और ओ टी एम एस को डाउन कर रहा हूँ मैं अब की बार, ओ टी एम एस को डाउन कर दिया मैंने, आर को मैंने अप कर दिया, ठीक है। तो ये वाला राइट है या ये वाला राइट है आपको डिफाइन करना है, मैंने प्रोडक्ट ड्रॉ करके दे दिया, ठीक। तो मैं आपको चलो आंसर बता ही देता हूँ। हमने बोला था कि 1 2 क्या होना चाहिए, सिस होना चाहिए, 1 2 सिस इसके अंदर है, इसमें नहीं है, तो मेरा पास मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो गया, ये वाला मेजर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये हम यहाँ पे इसको वो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब देखो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात है, ये आप कर ही लोगे, इसको मैं नहीं करवा रहा इसको भी, और ये भी आप कर ही लोगे, इसको भी मैं नहीं करवा रहा। इसकी बात करूंगा मैं एक तो, ठीक है, इसकी बात करूंगा, ठीक है। मैं इनके प्रोडक्ट तो लिख ही देता हूँ एक बार के लिए, यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे क्या करना, डिफाइन करके देखना है कि मतलब मेरे पास स्टीरियो केमिस्ट्री क्या फॉर्म होगी क्या नहीं होगी, कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही, ठीक है। तो इसकी प्रोडक्ट की बात ये आप ड्रॉ कर लेना, मैं नहीं कर रहा, नहीं कर देता हूँ, चलो यार ठीक है मैं कर ही देता हूँ। यहाँ पे ये इसके प्रोडक्ट ये होंगे, ठीक है। इसके प्रोडक्ट कौन से वाले फॉर्म होंगे, ये मेरे पास दोनों सिस रहेंगे, यहाँ पे दोनों ही सिस रहेंगे मेरे पास यहाँ पे। और इसकी बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे इसकी स्टीरियो में डिफाइन नहीं कर रहा, ठीक है। ये वाला जो लॉन्ग चेन है इसकी स्टीरियो में डिफाइन नहीं कर रहा।
और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके अंदर ये मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, एक मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। ठीक है, ये नहीं, सॉरी ये नहीं, अब की बार से नहीं, ये ट्रांस कर दिया अब की बार मैंने। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, इसको मैं वेज कर रहा हूँ एक बार के लिए, एक बार के लिए इसको वेज करता हूँ मैं। ठीक है, पहले अपने पास क्या हो गया, ये कमांड हो गया, तो ये मेरे पास वेज आ गया। इसको मैं डाउन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डाउन कर दिया, ये 8 मेंबर की रिंग हो गई, यहाँ पे ये ऐसे हैं। ठीक है, और ये मैंने इसकी स्टीरियो डिफाइन नहीं की यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा वो आपको पता लगाना है। आपको ये दिमाग में लगाना है कि मेरे पास जो 8 मेंबर की रिंग है ना, जो 8 मेंबर की रिंग है ना, वो अपने पास नॉर्मली ऐसे तो नहीं रहती, वो क्या है, टब शेप में रहती है। टब शेप में रहती है। आप ऐसे बोलोगे सर वो तो अपने पास यहाँ पे क्या हो, ये वाला सिस्टम हो, कौन से वाले सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई सिस्टम हो तब होती है ना। लेकिन इसको भी आप क्या है, टब शेप में यहाँ पे ड्रॉ करके देखना, एक बार टब शेप में ड्रॉ करके देखना, आपका आंसर आएगा वो अपोजिट आएगा। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि कौन सा वाला मेरे पास मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम। इसकी बात करूंगा मैं। ठीक है, इसकी बात करने वाला हूं मैं। इसके बाद दो पॉसिबिलिटी थी कि या तो मेरे पास ये वाला जो है वो इसके साथ कंबाइन कर जाए, या फिर मेरे पास कार्बोनिल के साथ कर जाए। तो अब देखो, यहाँ पे दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे यदि मेरे यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास पहले क्या है, मतलब पहली स्टेप में तो बोल सकता हूँ मेरे पास ओ रेडिकल यहाँ होगा, ओ रेडिकल यहाँ होगा, मेरे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेरे पास पहली स्टेप में तो एक्साइट ये ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्म होने के बेटर है मैं क्या करूँ, यहाँ पे इसको चेंज करके मेरे पास ये रेडिकल भी फॉर्म कर सकता हूँ ना मैं। एक तरह से ये रेडिकल फॉर्म कर लूँ मैं। एक कर लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला मैंने रेडिकल फॉर्म कर लिया। अब देखो, देखा जाए यहाँ पे, देखो अच्छे से देखना, इसको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये सी डबल बॉन्ड इधर भी था ना, ये रेस्ट ऑफ यहाँ पे स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इन दोनों की बात करूँ मैं, यहाँ पे इन दोनों की बात करूँ तो यहाँ, और मैं एक्चुअली में क्या करता हूँ, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ यहाँ पे, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये कुछ ऐसा सिस्टम ले लेता हूँ, ये सी डबल बॉन्ड और ले लेता हूँ मैं एक बार के लिए, और मेरे पास ये वाला सिस्टम ले लेता हूँ। अब की बात देखो, मैंने इधर कार्बोनिल ग्रुप नहीं लगाया। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला सिस्टम है अब की बात। अब देखो, इसके केस में मैंने क्या ऑब्जर्व किया वो बता देता हूं मैं आपको। इसके केस में जो अपने पास जो ये सी डबल बॉन्ड सी था ना, वो बाइंड कर रहा था मेरे पास इससे, कार्बोनिल से, जबकि मेरे पास जो ये वाला सिस्टम है उसमें मेरे पास बाइंड कर रहा था किससे, इस अपने पास जो ये एल्कीन है उससे बाइंड कर रहा था। मतलब 2+2 यहाँ पे रिएक्शन हो रही थी अपने पास। यहाँ पे भी वैसे देखा जाए तो 2+2 है, लेकिन वो कौन सी पेटर्नो-बुची रिएक्शन है। यहाँ पे 2+2 अपने पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो रही थी। वो कैसे डिफाइन किया हमने, वो डिफाइन कैसे किया मैं आपको बता देता हूं। देखो, यहाँ पे यदि ये रेजोनेट भी कर गया, इसके केस में मेरे पास यहाँ पे रेडिकल था, यहाँ पे मेरे पास ये डबल बॉन्ड हो गया, ये रेडिकल हो गया, तो मतलब बोल सकता हूँ कि इस डबल बॉन्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया एक बार के लिए, इस डबल बॉन्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पे डाई रेडिकल है, लेकिन मेरे पास अभी भी मेरे पास क्या है, ये कार्बोनिल सिस्टम है, कार्बोनिल सिस्टम है। ठीक है, कार्बोनिल सिस्टम है, इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, एक कार्बोनिल अभी भी मेरे पास बचा हुआ है, तो मतलब बोल सकता हूँ कि ये वाला रिएक्ट कर जाएगा यदि ये डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन में था, तो ये इस डबल बॉन्ड ने क्या किया, इसको यहाँ पे एनर्जी से लेके यहाँ पे क्या किया, इसने रेजोनेट करके इन दोनों रेडिकल को अलग अलग कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या कर दिया, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ दोनों रेडिकल को अलग अलग करके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ली। लेकिन मेरे पास अभी भी तो मेरे पास एनर्जी इतनी ही दी थी मैंने यहाँ पे एच न्यू, कि मेरे पास कार्बोनिल ही एक्साइट कर सके, कार्बोनिल ही एक्साइट कर सके। तो अभी भी मेरे पास कार्बोनिल तो बचा हुआ ना, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये कार्बोनिल से रिएक्ट करेगा। बट इन द केस ऑफ दिस वन, मतलब यदि मेरे पास ये वाला केस है, तो इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, देखो ये मैंने वापस से ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड ये ले रहा हूँ। इसके केस में मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास कार्बोनिल के लिए ही मैंने यहाँ पे एनर्जी दी थी, इसको कार्बोनिल के लिए ही मैंने इसको एनर्जी दी थी, लेकिन मेरे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे रेजोनेंस में था। तो इसने क्या किया, इसने देखो क्या किया, इसको यहाँ पे जो ये वाला है अपने पास, तो इसको क्या किया, डिस्ट्रॉय किया। यहाँ से इसने एनर्जी ली, यहाँ से
यहाँ से इसने एनर्जी ली और इसमें अपने आप में क्या कर दिया, यहाँ पे अपने आप में क्या कर दिया, इसने चेंज कर लिया अपने आप को। कैसे चेंज कर लिया, यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे रेडिकल आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये रेडिकल आ गया, ठीक है, ये वाला रेडिकल आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे ये वाला स्टेबल है या ये वाला स्टेबल है, अपने पास देखा जाए तो मतलब बोल सकते हैं कि अपने पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ, मैं बता देता हूँ आपको। ये वाली मेरे पास यहाँ पे इसको देखा गया तो ये वाली मेरे पास ज़्यादा स्टेबल है, मतलब बोल सकता हूँ कि अपने पास मतलब जो अपने पास रिएक्शन फॉर्म होगी, रिएक्शन प्रोसीड होगी, वो इस ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग होगी। और इस ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग मेरे पास प्रोसीड हुई तो मेरे पास देखो कैसे फॉर्म हुआ। ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये मेरे पास ये ऑक्सीजन रेडिकल था, ये पे रेडिकल था, ये डबल बॉन्ड था और यहाँ पे ये था। तो देखो ये वाला बॉन्ड मेरे पास इधर मूव करा, ये बॉन्ड इधर मूव करा, ये बॉन्ड इधर मूव करा, ये बॉन्ड इधर मूव करा मेरे पास देखो। तो ये वाला मेरे पास क्या हो गया, ये यहाँ पे ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया और ये मेरे पास यहाँ पे रेडिकल, ये रेडिकल हो गया। तो ये वाला मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो गया किसका, ये इसका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया जब मेरे पास ओनली ही मतलब एक कार्बोनिल है और वो क्या है, कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट है। देखो यदि आपको एग्जाम में यदि पेटनोबुची यहाँ पे मेंशन कर दिया आपको, तब तो आपको कार्बोनिल से ही रिएक्ट करवाना है। देखो वहां पे वो पर्टिकुलर कार्बोनिल से ही रिएक्शन करवाना चाहता है, आपको कुछ नहीं मेंशन करे और एच न्यू ही मेंशन करे, ओनली एच न्यू ही मेंशन करे, तो आपको सोचना है कि यार मेरे पास 2+2 भी जा सकती है या पेटनोबुची ही करवाऊं मैं, तो वहां पे हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये बात मैं यहाँ पे समझाना चाहता था मैं आपको। तो यहाँ पे इसके मतलब इस प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। ऐसे ही यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो देख नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया, देखो ओटीएमएस और इनकी बात तो हम पहले कर चुके हैं इतने थे सिस्टम की। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाला आर ग्रुप पे मेरे पास यहाँ पे मतलब जो R2 ग्रुप था अपने पास इतनी भी देर जो हमने यहाँ पे मतलब आगे प्रोसीड कर रहे थे हम, तो उसके अंदर मैंने क्या किया, अब की बार R2 ग्रुप मतलब जो ये R2 ग्रुप है उसमें भी मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री ली है कि मतलब मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा और कौन सा नहीं होगा, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो मतलब, ठीक है। और तो देखो मेरे पास प्रोडक्ट की बात करूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट में मेरे पास यहाँ पे O आ जाएगा, यहाँ मेरे पास पीएच आ जाएगा, मेरे पास यहाँ OTMS आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास OTMS आ गया मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास बोल रहा था मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा और मेरे पास यहाँ पे R आ जाएगा। अब मेरे को डिफाइन करना था कि मेरे पास ये CH3 अब जाएगा, ये वाला मेरे पास हाइड्रोजन था, ठीक है। मेरे पास CH3 और हाइड्रोजन की स्टीरियो केमिस्ट्री मेरे पास क्या रहेगी, यहाँ पे सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखो 1 और 3 को तो मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया था कि मतलब मेरे पास 1 और 3 क्या रहेगी उनकी स्टीरियो, ठीक है। और बात आ जाती है अब इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री की, CH3 और H की स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे दोनों हिस्से है, ठीक है। अब वो कैसे डिफाइन किया हमने, इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको डिफाइन किया। तो देखो इसकी केमिस्ट्री OTMS यहाँ PH है, OTMS है और यहाँ पे ये मेरे पास अप है, ठीक है। ये मैंने स्टीरियो पहले ही डिफाइन कर ली। अब मेरे पास हाइड्रोजन और मिथाइल की मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे डिफाइन की है मैंने, देखो यहाँ पे इनको देखा गया तो ये वाला जो मेरे पास हाइड्रोजन और OTMS है वो मेरे पास कुछ ऐसा है, इस प्लेन में है। मेरे पास ये वाला सेंटर इधर आया, ये इसने यहाँ पे इसको डाउन भेजा, तो मेरे पास मिथाइल क्या हो गया, मेरे पास मिथाइल डाउन चला जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा और RL मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लेन में आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या हुआ मैं बता देता हूँ, 60 डिग्री रोटेशन हुआ ओनली, और कुछ नहीं हुआ। मिथाइल मेरे पास क्या आ गया, मिथाइल मेरे पास मैं इधर से रोटेट कर रहा हूँ, देखो मिथाइल मेरे पास इधर आ गया, ठीक है। RL मेरे पास इधर आ गया, हाइड्रोजन मेरे पास इधर आ गया, ठीक है। ऐसा ही तो आया ना, नहीं हाइड्रोजन अपने पास अपोजिट गया है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन क्या गया मेरे पास अपोजिट गया क्या, नहीं ये तो अलग चीज़ है। देखो यहाँ पे ये चीज़ अलग है, यहाँ पे इसकी बात नहीं है, इसकी बात है, ये वाला हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन है, तो ये वाला हाइड्रोजन उसी तरफ मूव करेगा जिस तरफ मेरे पास यहाँ पे मिथाइल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या रहेगा, ये हाइड्रोजन इधर है, ठीक है। अब मेरे पास ये इधर से आएगा, मेरे पास हाइड्रोजन डाउन जाएगा, तो मेरे पास जो मिथाइल ग्रुप है वो भी मेरे पास क्या रहेगा, ये डाउन रहेगा, ठीक। तो आपको यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री इसके अकॉर्डिंग जो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि देखो मैंने इतने ही एग्जाम्पल करवा दिए हैं आपको कि मतलब कोई सा भी आज के 10 साल बाद में भी कोई एग्जाम्पल पूछेगा ना तो इतने लेवल का तो नहीं पूछेगा, आपको ओनली एक सिलेक्टिविटी पूछेगा कि कौन सा वाला रेडिकल मेरे पास रिएक्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा। बाय द वे यदि एग्जामिनर आगे एक स्टेप आगे भी मूव करना चाहा कि मतलब मेरे पास डाई स्टीरियो सिलेक्टिविटी पे आ गया,
तो आपको बस जस्ट सिंपल सी पूछेगा कि 1 और 3 पे मतलब मेरे पास स्टीरियो क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखो बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक चीज और है, मतलब बहुत अच्छी मान सकता हूँ, मतलब बोल सकता हूँ कि एक तरह से एक्सीलेंट बोल सकता हूँ इस चीज को, मतलब जो यहाँ पे इतनी देर जो मैं बात कर रहा था, देखो पीईटी का मैं अपने यहाँ पे पीईटी की बात करूँ तो मैं शायद मैंने ये वाला आई थिंक मैंने लेक्चर 3 में एक्सप्लेन किया है या लेक्चर 2 में, आई डोंट रिमेम्बर है, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि पीईटी मेरे पास क्या था, फोटो इंड्यूस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला सिस्टम था मेरे पास, उसके अंदर क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यदि मेरे पास यहाँ पे इसके बाद मैं बोलूँ पीईटी के केस में मेरे पास रिएक्शन है, पीईटी के केस करस्पॉन्डिंग मेरे पास यहाँ पे रिएक्शन है, तो मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब देखो इतनी देर में बोल रहा था, इतनी देर बोल रहा था मेरे पास कि ओ पे रेडिकल फॉर्म हो गया था, ये हाइड्रोजन हो गया था, और मैं बोल रहा था यहाँ रेडिकल फॉर्म हो गया था, ये रेडिकल फॉर्म हो गया था, और टीएमएस आ गया था मेरे पास। जब मेरे पास मतलब पीईटी मेरे पास क्या था यहाँ पे एब्सेंस था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया था, ये वाला मेरे पास ये रेडिकल क्या हो गया था, लेस स्टेबल हो गया था, तो मोर रिएक्टिव था, मोर रिएक्टिव था तो मतलब पहले दोनों कंबाइंड हो गए यहाँ पे, दोनों पहले कंबाइंड हो गए, तो आर मेरे पास इधर था, ये मेरे पास इधर आ गया था, यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री भी हमने डिफाइन कर ली थी, यहाँ पे ओटीएमएस यहाँ पे लगा दिया था, ओटीएमएस यहाँ पे लगा दिया था मैंने, ऐसा कुछ हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे पीईटी, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, ये पीईटी लिया है, ठीक है, मैंने क्या लिया यहाँ पे पीईटी लिया, और पीईटी के केस में, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको चलो ये जैसे ऐसा भी है इसको यहाँ पे रहने देता हूँ, मैंने क्या किया है पीईटी लिया है, ठीक है। अब देखो आपको समझना है पीईटी के केस में क्या होता है, फोटो इंड्यूस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास जो ये अदर सिस्टम है, जो ये वाला मेरे पास एल्केन सिस्टम है, उसमें यहाँ पे ओटीएमएस है मेरे पास, यहाँ पे OCH3 है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, ठीक। अब मेरे पास क्या होगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये वाला ये रेडिकल फॉर्म हुआ और ये रेडिकल फॉर्म हुआ। अब मेरे पास क्या होगा, जो ये वाला सिस्टम होगा उससे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा मेरे पास, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे ओ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ मेरे पास अभी भी रेडिकल है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक। यहाँ पे देखा जाए मेरे पास, तो यहाँ पे कोई ना कोई सेंटर पे, कोई ना कोई सेंटर पे मेरे पास क्या फॉर्म हुआ होगा, यहाँ पे ये क्या है CH3O है, यहाँ पे OTMS है, ठीक है। अब देखो यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, ये 7-8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, 7 यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, ये 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है मेरे पास, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास रेडिकल है, तो मेरे पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन रेडिकल फॉर्म हुआ होगा, मेरे पास कार्बोकेटाइन रेडिकल फॉर्म ही तो होगा, और क्या होगा, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो 7 इलेक्ट्रॉन मेरे पास कैसे होगा, मतलब पहले देखो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन थे, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे। अब मैंने क्या किया, एक सिस्टम से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो उसके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे ना, 7 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे ना उसके पास। तो देखो अपने पास यहाँ पे देखा जाए मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन रेडिकल फॉर्म हुआ हो, या मेरे पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन और रेडिकल फॉर्म हुआ हो। अब मेरे पास यहाँ पे सिलेक्टिविटी की बात आ जाती है कि मतलब मेरे पास कौन सा रेडिकल फॉर्म होगा और कौन सा नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, मतलब कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा और कौन सा नहीं होगा मेरे पास, ठीक। तो इसके केस में क्या ऑब्जर्व किया गया कि अपने पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था मेरे पास, तो उसके अंदर देखो इतनी देर अपने पास क्या हो रहा था, ये वाला रिएक्टिव था और ये वाला रिएक्टिव था, ये वाला सेंटर, ठीक है। लेकिन इसके केस में जो देखो ये कैसे था, पहले तो मैं आपको ये पूरा OTMS इधर था, ये मेरे पास और ये था, लेकिन इसके केस में पीटी लगाने के बाद में मेरे पास क्या हुआ कि ये आर इधर आया, ओ मेरे पास इधर था, ओ पे मेरे पास नेगेटिव था, नेगेटिव मेरे पास मोर स्टेबल था नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब बोल सकता हूँ कि अब की बार मेरे पास ये वाला तो रिएक्ट नहीं करेगा अपने पास, अब की बार क्या करेगा, रेडिकल ये वाला, जो ये वाला रेडिकल था, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला रेडिकल है वो मेरे पास मोर रिएक्टिव फॉर्म हो गया, तो वो क्या करेगा अब की बार, वो वाला मेरे पास यहाँ पे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और वो सेम यहाँ से इससे जो अपने पास यहाँ पे जो CH3 ग्रुप लगे हुए थे दो, उनसे रिएक्ट करा, और मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये OTMS आ गया,
और मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये OCH3 आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखो मैं फिर से मैं आपको बता देता हूँ हुआ कैसे, रेडिकल आयन कैसे फॉर्म हुआ कैसे नहीं हुआ। मैं आपको फिर से एक बार के लिए यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या, ये R था, ये ऑक्सीजन था, ये हाइड्रोजन था। ठीक है, ये रेडिकल था मेरे पास। इसकी बात करूं मेरे पास तो यहाँ पे CH3 था, ये CH3 था, ये OCH3 था मेरे पास, ये OTMS था। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास रेडिकल था, यहाँ रेडिकल था। ठीक है, मतलब मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, चारों जगह मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मेरे पास क्या होगा, इधर से मतलब जो ये वाली साइड है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तो वो ये वाला हो जाए एक इलेक्ट्रॉन, या मेरे पास ये वाला हो जाए। तो दोनों में से देखा जाए तो मेरे पास कार्बोकेटाइन, यदि मेरे पास यदि रेडिकल मतलब रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद मेरे पास क्या होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि इसकी बात करूं मैं तो मेरे पास देखो क्या होगा, CH3 मेरे पास इधर आ गया, CH3 इधर आ गया। एक पॉसिबिलिटी है मेरे पास OCH3 इधर है मेरे पास, यहाँ पे OTMS है। ठीक है, OTMS है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये कार्बोकेटाइन में इधर से इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो अब तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे। यहाँ पे मेरे पास अभी भी 7 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मैंने ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, तो एक तो मेरे पास कॉम्बो क्या बनेगा, मेरे पास एक कॉम्बो मेरे पास ये वाला बनेगा। यहाँ पे मेरे पास ये क्या आ गया, मेरे पास ये R था, ये हाइड्रोजन था, एक कॉम्बो तो मेरे पास ये वाला फॉर्म हो गया। ठीक है, दूसरा वाला मेरे पास कॉम्बो क्या रहेगा, मतलब दूसरा वाला कॉम्बो देखा जाए मेरे पास तो क्या रहेगा कि मतलब ये तो मेरे पास ऑक्सीजन पे तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर ही रहा हूँ मैं, प्लस मैं अब की बार क्या कर रहा हूँ कि अब की बार जो इलेक्ट्रॉन है वो मैं किस साइड से ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं, और इलेक्ट्रॉन में इस साइड से ट्रांसफर कर रहा हूँ। देखो OTMS इधर है मेरे पास, ये रेडिकल इधर ही रहने दूँ और यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दूँ। अब देखो यहाँ पे भी मेरे पास रेडिकल है, तो इनमें से कौन सा वाला मेरे पास कॉम्बो बेटर है, ऑक्सीजन पे रेडिकल है, ठीक है मेरे पास बहुत सही है, मेरे पास दोनों ही स्टेबल। इसकी बात करूं तो ये रेडिकल मेरे पास क्या है, ये रेडिकल मेरे पास रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, और जो ये कार्बोकेटाइन है वो मेरे पास दो CH3 ग्रुप से स्टेबलाइज है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो ये रेडिकल है रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबलाइज है, तो मैं बोल सकता हूँ कि लेस रिएक्टिव होगा। ये क्या रहेगा, लेस रिएक्टिव होगा, और ये क्या रहेगा मेरे पास, मोर रिएक्टिव होगा, क्योंकि वो तो हाइपर कॉन्जुगेशन से ही अपने पास स्टेबलाइज है, जबकि ये तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज है ना। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो सिस्टम है वो लेस लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर पहले कंबाइंड होंगे, उसके बाद में ये वाले सेंटर कंबाइंड हो जाएंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट देखो क्या हो गया मेरे पास, फाइनल प्रोडक्ट में क्या करता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव को हटा देता हूँ, और ये वाला मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ये वाला मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो देखो इसके केस में देखा जाए मेरे पास, यदि इसको वापस ड्रॉ कर दूं मैं आपको, यहाँ पे ओ यहाँ पे है मेरे पास, तो दोनों तो CH3 ग्रुप है वो किस साइड है मेरे पास, यहाँ पे ऑक्सीजन की साइड है, जबकि मेरे पास यहाँ पे दोनों CH3 ग्रुप ऑक्सीजन के जस्ट अपोजिट है। तो ये वाला मेरे पास क्या हो गया, ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो PET का मतलब ये रोल रहता है, ये नॉर्मल का केस था, ये नॉर्मल का केस था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि PET लगा रखा है या नहीं लगा रखा। PET हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, बहुत अच्छे से किया है। इसकी बात करूं मैं तो यहाँ पे देखो, आपको ये चाहो तो आप अपने पास एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब क्या होगा, क्या प्रोडक्ट होगा, क्या नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे क्या हो गया कि मेरे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन आ गया मेरे पास, और अब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे, कि मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे, ये ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, क्योंकि अब की बार मेरे पास क्या हो गया, देखो ये किसके केस में विदाउट PET है, विदाउट PET है, तो मेरे पास ये वाला कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री आप डिफाइन करोगे पीएच की कि क्या आएगी क्या नहीं आएगी, हमने बहुत सारी मतलब यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे बहुत सारी अपने यहाँ पे एक तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने डिफाइन कर ली। मैं इन दोनों की स्टीरियो में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये वाला मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, अब मैं आपको इसकी बात कर लेता हूँ, इसकी बात कर लूँ मैं यहाँ पे, इसके अंदर मेरे पास प्रोडक्ट कैसे हो जाएगा। यदि इसकी बात को मेरे पास प्रोडक्ट की तो मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे ये हो गया, और मैं बोल सकता हूँ मेरे पास पीएच यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट हो गया।
स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको डिफाइन करना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या करना, आपको डिफाइन करना है, ठीक है। एक चीज मैं आपको जाते जाते और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब तक हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या बोली है कि जो 1 और 3 की है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है। हम तो इतनी देर क्या कर रहे थे, अपने पास जो साइक्लिक सिस्टम आ रहा था, जो साइक्लिक सिस्टम आ रहा था उसमें हमने बोला था कि हम इसको रोटेट नहीं कर सकते, उसको क्या कर सकते हैं, हम रोटेट नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक एक चीज और बता देता हूँ। यदि आपकी स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, किसके केस की बात कर रहा हूँ मैं, एरोमेटिक की बात कर रहा हूँ। एरोमेटिक के केस में यदि आपकी स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, कि मतलब मेरे पास कि 1 और 3 मेरे पास ट्रांस आ रहे हैं, कैसे तैसे करके मेरे पास ट्रांस आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो आपको फिर से मैं एक चीज समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, जो ये वाला एडेक्ट फॉर्म होगा ना, पहले देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन था, यहाँ पे मेरे पास क्या था, पीएच था। आप इस बॉन्ड को भी तो रोटेट कर सकते हो ना, बॉन्ड रोटेशन यहाँ पे भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो वो भी आप करके देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको हिंट दिया है, मतलब मैं क्या कर बोलना चाह रहा हूँ क्या नहीं बोलना चाह रहा, तो आपको ये समझना है क्या करना है क्या नहीं करना है। और आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, आपको क्या है कि देखो एंडो और एक्सो को आपको यहाँ पे अच्छे से, मतलब आपको बहुत ही अच्छे से सीखना है कि एंडो क्या होगा एक्सो क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। और यहाँ पे जो मैंने डिफ्रेंशिएट किया है वो क्या किया है, ऑक्सीजन मेरे पास दोनों सेम साइड है, ऑक्सीजन दोनों अपोजिट साइड है, पीईटी की प्रेजेंस में दोनों ऑक्सीजन क्या चले जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट साइड चले जाएंगे। इसकी बात करो तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा क्या नहीं होगा विदाउट पीईटी है, नहीं सॉरी, मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर पीईटी डालूं या ना डालूं, बताओ आप बताओ क्या करना चाहोगे। पीईटी के केस में देखोगे या नॉन पीईटी, तो ये मैं आप पे डिपेंड, आप पे छोड़ देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। आपको पहला देना है, पहला यहाँ पे ड्रॉ करना है विदाउट पीईटी, विदाउट पीईटी आपको ड्रॉ करना है, और एक करना है विद पीईटी, फोटो इंड्यूस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। दोनों प्रोडक्ट आपको ड्रॉ करके देखना है क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो कंसेप्ट सेम है, मतलब क्या है क्या कंसेप्ट, अभी तक जितने भी कंसेप्ट थे वो क्या है क्या नहीं लग रहा था, मेरे पास कौन सा रिएक्ट करेगा कौन सा रिएक्ट नहीं करेगा। अब की बार देखो मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे मेरे पास एक ही कार्बोनिल सिस्टम है, ठीक है, एक कार्बोनिल सिस्टम है। तो देखो कार्बोनिल कार्बोनिल तो अटैच हो नहीं सकता, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे ये वाला रिएक्ट करेगा, ये क्या करेगा मेरे पास रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये मेरे पास रिएक्ट करा इसने, तो अब मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आपको डिफाइन करना है यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक। और हाँ बस आपको वही डिफाइन करना है विदाउट पीईटी और विद पीईटी के केस में, ठीक। तो आप ये ड्रॉ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस एग्जाम्पल में, बहुत इजी एग्जाम्पल है। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है, मतलब जो 2+2 के, जो पेरिसाइक्लिक के 2+2 के थे उनकी बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ी सी जाते जाते। तो इसके केस में देखो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे 2+2, यहाँ पे तो देखा जाए तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास कितने भी मेंबर की रिंग हो सकती है, इसका मतलब ये है, ठीक है। साइक्लिक भी हो सकते हैं नॉन साइक्लिक भी हो सकते हैं मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉसिबिलिटी तो ये थी, एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये थी, स्टीरियो में डिफाइन नहीं करा, ठीक है, अभी एक बार के लिए। एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये थी, ठीक है। यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ हेड टू हेड, हेड टू हेड और हेड टू टेल है मेरे पास। मतलब जो इसका हेड था, इसका हेड था और इसका भी हेड है, इसका हेड है एक का, लेकिन यहाँ पे एक का टेल है, ठीक है। यहाँ पे ये इसके केस में मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, या तो ये होगा या ये होगा, इनमें से होगा कौन सा। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक एग्जाम्पल लिया है, और एग्जाम्पल में हमने क्या किया, आर इजक्वल टू मैंने एक जगह सी एन लिया है और आर इजक्वल टू मैंने एक जगह ओ ई टी लिया है, ठीक है। अब देखो आपको सेम कंसेप्ट जो अब तक हम कंसेप्ट लगाते आ रहे थे वो ही आपको यहाँ पे क्या करना है, लगाना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मेरे पास एच एन था, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ था, यहाँ पे मेरे पास मिथाइल था, ये मिथाइल है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक प्रोडक्ट ये है, इसके केस में बोल रहा हूँ मैं आर मेरे पास ये अब इधर है, प्लस एक मेरे पास प्रोडक्ट कौन सा हुआ है, एक मेरे पास प्रोडक्ट ये हुआ है, और जिसमें मेरे पास आर डाउन है,
ठीक है, NH है इधर, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मेरे पास मिथाइल है, यहाँ पे मेरे पास मिथाइल था, मिथाइल था। अब मैं बोल रहा हूँ R इज इक्वल टू सी एन लूँ मैं, R इज इक्वल टू मैं सी एन लूँ तो मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। पहले बात तो आपको बताना है ये चीज़ कि मैं R इज इक्वल टू सी एन लूँ तो मेरे पास कौन सा वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सा वाला लेस रिएक्टिव होगा। हमने बोला था कि यदि मैं इसके रेडिकल फॉर्म करूँ, यहाँ पे सी एन मेरे पास इधर था और इसकी बात करूँ तो मेरे पास ये कुछ रेडिकल यहाँ था, ये रेडिकल मेरे पास यहाँ था। मैं बोल रहा था ये इधर आके ये इधर आ रहा था और ये रेडिकल यहाँ पे कंबाइन कर रहा था। तो इसके बाद दो पॉसिबिलिटी, या तो इस इलेक्ट्रॉन से करे यदि मैं इसको यहाँ पे अपोजिट लिख दूँ उल्टा, या मेरे पास इससे करे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है मेरे पास, तो ये तो मेरे पास मोर रिएक्टिव हो गया, लेस स्टेबल हो गया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यदि मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया मेरे पास, तो मेरे पास प्रोडक्ट कौन सा वाला होगा, ये वाला मेरे पास प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, सॉरी ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा मेरे पास, प्रोडक्ट मेजर होगा। यदि मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आया तो मैं मतलब बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का केस में मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, अब की बार मान लो OET आ गया, ये रेडिकल तो मेरे पास मोर स्टेबल हो गया ना, ये वाला मेरे पास मोर स्टेबल हो जाएगा अब की बार। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपोजिट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला मेरे पास क्या हो गया, मोर रिएक्टिव लेस स्टेबल हो गया, लेस स्टेबल हो गया। तो ये वाला मेरे पास क्या होगा, रिएक्ट करेगा, मोर रिएक्टिव हो गया, मोर रिएक्ट करेगा। तो ये इसके केस में मेरे पास बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये ड्राइविंग फोर्स से जो भी पहले रिएक्ट करेगा वो ये वाला रिएक्ट करेगा। तो इसके केस में मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, इसके केस में मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों का कंक्लूजन था, वो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। ठीक है, आप यहाँ पे लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।